इस वीडियो में आपको NMMSS पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए पार्ट 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट, बौद्धिक योग्यता परीक्षण। निर्देश प्रश्न 1 से 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए आरेख पर आधारित हैं। यहाँ पे आरेख दिया गया है, इससे रिलेटेड यहाँ पे नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए जो आपको ये स्क्वायर दिख रहा है ये रिप्रेजेंट करता है शहर को। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जो है रिप्रेजेंट करेगा ग्रामीण को। नेक्स्ट है सर्कल, बीच में आपको एक सर्कल दिख रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है शिक्षित को। नेक्स्ट है ट्रायंगल, ट्रायंगल जो है ये रिप्रेजेंट करता है ईमानदार को। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वे लोग जो शिक्षित हैं, सबसे पहले देखिए शिक्षित है, शिक्षित का मतलब है यहाँ पे सर्कल की बात चल रही है, यानी कि सबसे पहले जो शिक्षित में क्या आएगा 8 3 9 11 1। नेक्स्ट है ग्रामीण भी होना चाहिए, ग्रामीण का मतलब है रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल के अंदर आता है, तो यहाँ पे 1 को काट देंगे, 1 रेक्टेंगल के अंदर नहीं आता। नेक्स्ट है ईमानदार भी होना चाहिए, ईमानदार ट्रायंगल के अंदर आता है, तो ट्रायंगल के अंदर जो आपके 9 और 11, 8 और 3 को भी यहाँ पे कैंसिल करेंगे। और लास्ट में है जो शहरी नहीं होना चाहिए, शहर का मतलब है कि जो स्क्वायर के अंदर नहीं आए, तो स्क्वायर के अंदर जो है यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे, इसको 9 को, 9 स्क्वायर के अंदर आ रहा है, तो इसमें क्या बचेगा अपना 11। 11 एक ऐसा है जो शिक्षित है, ग्रामीण है, ईमानदार है, लेकिन वो शहरी नहीं है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3। सेकंड क्वेश्चन, याद रखना शहरी होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, ग्रामीण होना चाहिए, लेकिन वो ईमानदार नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे इसमें क्या बोला गया है, देखिए सबसे पहले मैं दोबारा दिखाता हूँ। देखिए आपको बस याद रखना है कि वो शहरी, शिक्षित, ग्रामीण हो सकता है, ईमानदार नहीं होना चाहिए, तो बस ईमानदार को हटा देंगे यहाँ पे, बाकी सब होना चाहिए। तो इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले देखिए जो सबसे पहले यहाँ पे 7 8 9 6 5 1, यानी कि शहरी हो गया, ये शहरी के अंदर कितना आ गया 7 8 9 6 5 1। दूसरा जो है यहाँ पे शहरी के अलावा ईमानदार नहीं होना चाहिए, बाकी सब हो सकता है, जैसे वो ग्रामीण होना चाहिए। लास्ट में अपना जो बचेगा सेकंड वाला देखता हूँ, अगर आप दूसरे पे चलेंगे तो शिक्षित भी होना चाहिए वो। नेक्स्ट है शिक्षित, तो इसमें कौन बच गया 7 8 9, 7 8 9 जो है ये यहाँ पे बच गया, शिक्षित भी होगा। नेक्स्ट है वो ग्रामीण भी होना चाहिए, तो ग्रामीण की अगर हम बात करें तो ग्रामीण इसमें सर्कल के अंदर आएगा, तो इसमें 2 ही बच गए 8 और 9, लेकिन वो ईमानदार नहीं होना चाहिए, तो ईमानदार को हटा देंगे। ईमानदार कौन है 9 है, इसको हटाएंगे तो अपने पास कौन बचेगा ओनली 8। तो सेकंड क्वेश्चन में राइट आंसर ऑप्शन 2। थर्ड क्वेश्चन, शिक्षित, शहरी, ईमानदार होना चाहिए, लेकिन वो ग्रामीण नहीं चाहिए, तो मैं ग्रामीण को हटा देता हूँ, बस ग्रामीण को छोड़ देंगे, बाकी सभी लेने हैं आपको, ठीक है। ग्रामीण का मतलब है कि रेक्टेंगल के अंदर जो आए उसको हटा दो, ग्रामीण नहीं लेना है। बाकी जो है जो तीनों के अंदर आता है वो आपको लेना है, तो तीनों जो के अंदर जो है चारों के अंदर जो आएगा ये अपना कौन आएगा 1। 1 एक ऐसा है जो सभी के अंदर आएगा, लेकिन वो ग्रामीण के अंदर नहीं आएगा, तो इसमें जो अपना राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, इसमें जो राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन 4 यानी कि 1। नेक्स्ट है जो ग्रामीण, शिक्षित, ईमानदार और शहरी सभी हैं, यानी कि जो चारों के अंदर आता है वो आपको देखना है। तो इसमें ऊपर चलता हूँ, जो चारों के अंदर आएगा, तो इसमें देखिए चारों के अंदर आपका कौन आ रहा है 9। 9 अगर आप देखेंगे तो ये आपका रेक्टेंगल के अंदर भी आता है, नेक्स्ट है स्क्वायर के अंदर भी आता है, सर्कल के अंदर भी आता है और ट्रायंगल के अंदर भी आता है, तो चारों के अंदर आने वाला कौन है अपना 9। तो इसमें क्वेश्चन 4 राइट आंसर अपना ऑप्शन 1। प्रश्न 5 बच है, ये आपके जो है मिरर इमेज पर आधारित हैं। तो मिरर इमेज में देखिए सबसे पहले जो लास्ट में टी दिया गया है ये सबसे पहले आएगा, तो फोर्थ ऑप्शन कैंसिल हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे एन उल्टा हो जाएगा, इस तरीके से एन आएगा, तो इसमें जो फर्स्ट वाला भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जी का जो है ऐसे नहीं आएगा, जी उल्टा हो जाएगा, जी जो है इस तरीके से आएगा, तो इसमें जी सीधा दिया गया है, तो सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल, तो इसमें अपना ऑप्शन राइट आंसर होएगा 3। क्वेश्चन 5 राइट आंसर अपना ऑप्शन 3।
क्वेश्चन 6 है। इसमें देखिए यहाँ पे आपको मिरर इमेज बनानी है। देखिए सबसे पहले आपको जो ये दिख रहा है ये राइट साइड में जाएगा, लेफ्ट में जो है ये राइट में जाएगा। अब पहले में देखिए ऊपर ब्लैक दिया गया है लेकिन इसमें नीचे ब्लैक आ गया, नीचे ये पहला और दूसरा जो है ऑटोमेटिक क्या हो गए, कैंसिल। अब अपने पास जो ऑप्शन बचेंगे 3 और 4। अब 3 में अगर आप लाइन देखते हैं तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर जो लाइन है वो इस तरीके से है, तो आगे जो जाएगा तो इसमें जो लाइन है इसने ऊपर से नीचे दे दी, फोर्थ वाले में जो ऑप्शन ऊपर से नीचे दे दी, तो इसमें अपना राइट आंसर बचेगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन 6 राइट आंसर ऑप्शन 3। प्रश्न 7 व 8 यहाँ पे देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आकृति 1 2 3 4 में से कौन सी आकृति चित्र यानी कि मैट्रिक्स को पूरा करती है। यहाँ पे कंप्लीट जो आपको बताना है। तो देखिए पहले सारे जो है बिना डार्क के थे, यानी कि सभी जो है खाली थे, किसी में कोई भी जो है कलर नहीं किया गया था। फिर आगे 1 को कलर कर दिया, फिर आगे 2 को कलर यानी कि 2 को डार्क कर दिया, 1 को डार्क आगे 2 को डार्क। अगर आप देखेंगे यहाँ पे और डार्क भी जो है इस तरीके से यानी कि साथ वाले पार्ट को किया गया है। देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो उसके साथ में, तो अगर आप इसमें डार्क किया गया तो इसके साथ में जो है ये कंप्लीट डार्क हो जाएगा, यानी कि दोनों पार्ट डार्क होने चाहिए। तो इसमें देखिए पहले वाले में तो बॉक्स बना रखा है, बॉक्स तो आएगा नहीं इसमें। अब ये पार्ट बच गया अपना, ये भी कैंसिल, और ये पार्ट बच गया, 2 पार्ट बचेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें लाइनें इस प्रकार से हैं, हमें लाइनें चाहिए ऐसी, इसके अंदर जो आपको लाइनें दिख रही हैं ऐसी होनी चाहिए। प्लस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लाइन जो है बीच में भी दी गई है इस तरीके से। तो इसमें जो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट है, ये पहले खाली है, फिर बीच में एक लाइन दे दी, फिर बाहर वाले को हटा दिया, लाइन को छोड़ दिया। नेक्स्ट वाले में प्लस दे दिया, फिर बाहर सब बॉक्स को हटा दिया, प्लस छोड़ दिया। आगे क्रॉस दे दिया, सबको हटाएंगे तो ओनली क्रॉस बचेगा। तो क्वेश्चन 8 में जो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। 9 to 10 निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में केवल एक पद गलत है, आपको गलत पद बताना है कौन सा है। तो इसमें देखिए 3 4 7 20 87 436। अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या किया गया है, यहाँ पे मैं थोड़ा एक बार बड़ा लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे मैंने बड़े डिजिट यहाँ पे लिख ली हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दिया, 4 आएगा। नेक्स्ट है 4 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे किससे, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई -1। आगे 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा देखिए मैं नीचे लिख देता हूँ, 7 को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से 1 ऐड कर दिया। आगे देखिए 20 को मल्टीप्लाई करना है हमें 4 से, और उसमें से 1 माइनस क्या करना है, माइनस करना है। उससे अगर आप चलेंगे तो यहाँ पे 87 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 1 ऐड करेंगे, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से 5 से मल्टीप्लाई, इस प्रकार दिया गया है। तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा, तो जो 20 है यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 7 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 से 21, 21 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आना चाहिए था, यहाँ पे 22 आना चाहिए था, लेकिन इसने दे रखा है 20। इसका मतलब जो इसमें गलत जो टर्म है ये है 20 की जगह पे यहाँ पे 22 आएगा। क्वेश्चन 10 नेक्स्ट 8 12 21 64 128 और लास्ट में 228। अब इसमें बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, सबसे पहले 4 ऐड किया जो कि 2 का स्क्वायर है। नेक्स्ट यहाँ पे है 9 ऐड किया 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट 43 ऐड कर दिया, किसी का स्क्वायर नहीं। नेक्स्ट 64 ऐड किया 8 का स्क्वायर, और लास्ट में 128 के बाद 228 आ गया, यानी कि इसमें ऐड कर दिया 100 10 का स्क्वायर। अगर आप देखेंगे देखिए 2 का स्क्वायर बीच वाला अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए सीरीज क्या बनती, 2 का स्क्वायर के यहाँ की जगह 4 का स्क्वायर होना चाहिए था, और आगे 6 का स्क्वायर, इस तरीके से जो आता। अगर मैं ऐड करूँ 4 का स्क्वायर तो 12 में अगर मैं 4 का ऐड करूँगा यानी कि 16 ऐड करता हूँ तो यहाँ पे 28 आता, 21 की जगह पे क्या आता 28। फिर 28 में मैं 6 का ऐड करता 36 ऐड करता तो ये आता 64, यानी कि यहाँ पे जो 21 दिया गया है गलत है, 21 की जगह पे यहाँ पे 28 आता। इसमें जो क्वेश्चन 10 है इसका राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन 3। क्वेश्चन 11 यदि प्रकाश को सुबह कहा जाता है, सुबह को अंधेरा कहा जाता है, अंधेरे को रात कहा जाता है, रात को धूप कहा जाता है, धूप को शाम कहा जाता है, तो हम कब सोते हैं, तो हम जो है रात को सोते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रात, और रात को यहाँ पे क्या बोला गया है, इस बात का ध्यान रखना, रात को यहाँ पे बोला गया धूप। क्वेश्चन 11 राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन 12
एक व्यक्ति 40 मीटर पूर्व की ओर चला, दाएं मुड़कर 30 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 30 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 30 मीटर चला। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? तो यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये डायरेक्शन है। सबसे पहले वो चला पूर्व की ओर, यहाँ पे देखिए पूर्व की ओर 40 चला, फिर नीचे आ गया 30 राइट साइड में, फिर से राइट साइड में 30 चला, फिर से राइट साइड में 30 चला। तो अभी जो घर से वो कितने दूर है? तो देखिए 30 और ये ऊपर कितना बच गया 10, यानी कि ये केवल 10 किलोमीटर जो अपने घर से क्या है दूर है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे उसका फेस किस साइड है। फेस का मतलब है कि अभी वो किस डायरेक्शन में देख रहा है। तो इसका आंसर मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, उसका चेहरा किस साइड में है। तो क्वेश्चन 12 में राइट आंसर ऑप्शन 2, 10 मीटर। क्वेश्चन 13 to 17, नीचे दिए गए प्रत्येक आकृति में एक निश्चित क्रम अनुसार कुछ संख्या लिखी गई है, इनमें से एक संख्या लुप्त है गया, आपको जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना क्या आएगा। क्वेश्चन 13, अब यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए 13 और 7, यानी कि 13 के अंदर मैंने ऐड कर दिया 7 का डबल, यानी कि 13 + 14 कितने होंगे 27। उसी प्रकार आगे देखिए 54 में क्या ऐड कर दिया, 54 में 45 का डबल ऐड कर दिया। 45 में का डबल ऐड का मतलब होता है 90, जोड़ेंगे तो 144। इसी प्रकार यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसमें 32 का डबल ऐड कर देंगे। मान लिया ये x है, इसमें मैंने 32 का डबल ऐड कर दिया और 68 आ गया। 32 का डबल होता है 64, 64 आगे जाके 68 में से क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो नंबर आएगा वो 4 आएगा, 4। क्वेश्चन 13 राइट आंसर ऑप्शन 2। क्वेश्चन 14, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया अपने पास 7 और 5 को मिलकर 71 बन रहा है, 7 और 5 को मिलके। आगे देखिए 7 और 6 इस प्रकार दिए गए हैं, इनकी सहायता से क्या बनेगा। अब यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए इसको करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखिए 4 और 1, तो इसमें क्या किया, 4 को 1 की इसका डबल कर लिया और उसमें 1 ऐड कर दिया, यानी कि 4 और 1 की मल्टीप्लाई कर दी और उसको 2 से फिर से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दिया। कितना आएगा 8 + 1, 8 + 1 कितना होता है 9। इसी प्रकार 9 और 3, उसको चलो 9 और 3 को बाद में देखेंगे। 5 और 7 को देखते हैं। 5 और 7 को मल्टीप्लाई 2 से कर दिया, फिर 1 ऐड कर दिया। 5 और 7 की मल्टीप्लाई होती है कितनी 35, 35 का डबल 70, 70 में एक ऐड करेंगे तो 71। इसी प्रकार 7 और 6, 7 और 6 की मल्टीप्लाई करके इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें 1 ऐड कर दिया। 7 और 6 की मल्टीप्लाई 42, 42 को 2 से करेंगे 44, 44 सॉरी कितना आ जाएगा 42, 42 का डबल 84, 84 में एक ऐड करेंगे तो 85। अब इसी प्रकार यहाँ पे 9 और 3, तो 9 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और उसमें 1 ऐड कर दूंगा। 9 2 जा 27, 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, 54 में वो जब 1 ऐड करेंगे तो 55। तो क्वेश्चन 14 राइट आंसर ऑप्शन 3, 55। क्वेश्चन 15, यहाँ पे देखिए 15 में क्या पूछा गया है, इसमें आपको जो है लुप्त नंबर बताना है। ऊपर है 2 और 1, तो इसमें देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 15, सबसे पहले देखिए लास्ट वाला ले लेते हैं अपना 3 और 5। 3 और 5 में क्या कर दिया, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25। बस इसको इस तरीके से लिख दिया, यानी कि पहले 3 का स्क्वायर लिखा है फिर 5 का स्क्वायर लिखा है। यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, पहले 4 लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1, इस प्रकार। इसी प्रकार जो 4 का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16 होता है, आगे है 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 164 आएगा इसका राइट आंसर। तो इसमें क्वेश्चन 15 ऑप्शन 1 राइट है, 164। क्वेश्चन 16, क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है क्या आएगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे 17 और 8 है, तो अब यहाँ पे 17 और 8 को ऐड करते हैं। 17 प्लस में 8 कितना आएगा 25। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, यहाँ पे 5 आ गया। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 12 है, तो पहले यहाँ पे कोई एक नंबर आएगा 100 आगे है, उसमें ऐड करेंगे, जो भी ऐड करेंगे वो आना चाहिए 12 का स्क्वायर। तो पहले मैं 12 का स्क्वायर करता हूँ, इसका होता है 144। 144 में से अगर मैं 100 को माइनस करूँगा कितना आएगा यहाँ पे अपने पास है, इसमें देखिए 44, यानी कि यहाँ पे जो नंबर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे 44 आएगा। दोबारा देख लीजिए, ये क्वेश्चन मार्क की जगह अगर मैं 44 लिखता हूँ उसमें 100 ऐड करता हूँ तो कितना आएगा 144। 144 होता है 12 का स्क्वायर, जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन 16 राइट आंसर ऑप्शन 2। क्वेश्चन 17,
क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है। सबसे पहले देखिए 2, 2 का क्यूब किया हमने और उसमें 1 ऐड कर दिया, कितना आएगा यहाँ पे अपने पास है, सॉरी सबसे पहले कितना है 2, यानी कि 2 क्या है अपना यहाँ पे 1 का क्यूब प्लस 1, यानी कि 1 का क्यूब 1 होता है, 1 में 1 ऐड करूँगा कितना आएगा 2। आगे है 9, यानी कि 2 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब 8, 8 हो रहेगा 9। आगे 28, 3 का क्यूब प्लस 1 27। आगे 4 का क्यूब यानी कि 64, 1 ऐड करेंगे 65। इसी प्रकार 126, 5 का क्यूब प्लस 1 125। तो आगे जो नंबर है यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 का क्यूब प्लस 1, 6 का क्यूब होता है 216 और 1 ऐड करूँगा तो 217। तो इसमें जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे आएगा 217, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 17 का। पर्सन 18 से 20, ये इनके सभी के आपको आंसर देने हैं 18 से 20 में। देखिए पी और क्यू हिंदी और अंग्रेजी में अच्छे हैं, आर और पी हिंदी और गणित में अच्छे हैं, एस और क्यू हिंदी और विज्ञान अंग्रेजी में अच्छे हैं, आर एस टी पंजाबी और गणित में अच्छे हैं। तो इसको करने के लिए एक बुक्स जो है, वैसे तो आप इनको ऐसे लिख सकते हैं पी क्यू आर टी, एस भी रहेगा ना, पी क्यू आर एस टी। अब यहाँ पे सीरीज बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हिंदी के लिए एच, नेक्स्ट है इंग्लिश, मैथ, साइंस के लिए एस और लास्ट में पंजाबी के लिए पी। अब यहाँ पे इस प्रकार, अब ये थोड़ा सा अच्छे से एक बार समझ लीजिए इसको, यहाँ पे गलती मत करना। अब एक ही बार मैं ये जो बॉक्स बना पाऊँगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगले क्वेश्चन आप कर सकें। पहला है पी और क्यू हिंदी और अंग्रेजी में अच्छे हैं, पी और क्यू जो है हिंदी में, देखिए पी और क्यू हिंदी में अच्छा है, हिंदी को टिक लगा दिया। आगे है आर पी हिंदी और गणित में अच्छे हैं, तो आर हिंदी में भी अच्छा है और गणित में भी, यानी कि मैथ में भी लगा दिया मैंने। नेक्स्ट है और पी भी हिंदी और मैथ में अच्छा है, तो पी हिंदी में तो पहले से लगा दिया मैंने, और आगे जो है पी के मैथ का भी टिक लगा दिया। एस क्यू विज्ञान और अंग्रेजी में अच्छे हैं, तो पहले एस का देख लीजिए, एस आपका विज्ञान यानी कि साइंस में अच्छा है एस, ठीक है, और इंग्लिश में भी अच्छा है तो इंग्लिश को भी टिक लगा दिया। और साथ ही साथ है क्यू, क्यू भी जो है यहाँ पे दोनों में अच्छा है, इंग्लिश में भी अच्छा है और जो है किसमें विज्ञान यानी कि साइंस में भी अच्छा है, तो क्यू के लिए भी टिक लगा दिया यहाँ पे मैंने। लास्ट में है आर एस टी पंजाबी और गणित में अच्छे हैं। पहले देखिए यहाँ पे आर को देखते हैं पंजाबी और गणित, तो आर जो है यहाँ पे पंजाबी, पी गणित यानी कि मैथ में पहले से ही लगा हुआ है। फिर है एस पंजाबी और गणित, एस यहाँ पे देखिए पंजाबी का टिक लगा दिया मैंने, गणित का भी लगा दिया टिक। और आगे है लास्ट में टी पंजाबी और गणित दोनों में अच्छा है, टी जो है पंजाबी यानी कि लास्ट में पंजाबी और गणित सब में अच्छा है। ये टिक एक बार अच्छे से आप देख लीजिए। और पी के लिए यहाँ पे एक बात बोलिए, पी इंग्लिश में भी अच्छा है, सॉरी जो पी है ये अपना किस में है अंग्रेजी में भी अच्छा है, तो इंग्लिश को और लगा देता हूँ मैं, इंग्लिश रह गया था मेरे पास। अब यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, सभी को मैंने अच्छे से टिक लगा दिया, इसमें कोई भी बाकी नहीं है। अब इससे रिलेटेड इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो मैं एक बार पहले वाला बता देता हूँ क्योंकि उसके बाद मेरे को जो है अगला क्वेश्चन निकालने के लिए इसको रफ करना पड़ेगा। हिंदी विज्ञान और अंग्रेजी में कौन अच्छा है? देखिए जो हिंदी में भी अच्छा है यहाँ पे हिंदी विज्ञान यानी कि साइंस में भी अच्छा है और इंग्लिश में भी अच्छा है, जो तीनों में अच्छा है तो कौन है वो क्यू। अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्यू जो है देखिए तीनों के टिक लगा हुआ है क्यू में, हिंदी में इंग्लिश में और साइंस में तीनों के टिक लगा हुआ है, तो पहले वाले का क्यू राइट आंसर होगा। आगे देखिए जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं पहले बता रहा हूँ, एक बार रफ करूँगा मैं इसको, तो उसके बाद में अगले जो क्वेश्चन होंगे मैं आपको डायरेक्ट बताऊँगा। तो इसमें जो राइट आंसर अपना क्वेश्चन 18, तीनों में कौन अच्छा है? क्यू। नेक्स्ट है पंजाबी हिंदी गणित में कौन अच्छा होगा? तो इसमें जो राइट आंसर होगा आर एक ऐसा है जो हिंदी में भी जिसके टिक लगा हुआ था, मैथ में भी लगा हुआ था और पंजाबी तीनों में टिक लगा था। क्वेश्चन 20 इंग्लिश यानी कि गणित विज्ञान पंजाबी और अंग्रेजी चारों में कौन अच्छा है? तो क्वेश्चन 20 में राइट आंसर ऑप्शन 3 यानी कि एस एक ऐसा है जिसमें इंग्लिश में यानी कि गणित विज्ञान पंजाबी और अंग्रेजी सभी में टिक था। एक बार वीडियो को बैक करके देख लीजिए, मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है, उसके बाद आप इसको इजीली कर पाएंगे। क्वेश्चन 21 to 35 निम्नलिखित प्रश्नों में कथन के बाद निष्कर्ष व निष्कर्ष का चयन करें जो दिए गए कथनों से तार्किक रूप से अनुसरण करें। देखिए यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है तो ऑप्शन 1, 2 अनुसरण करता है तो ऑप्शन 2,
न तो 1 अनुसरण करता है न 2, दोनों ही गलत हैं, तो 3, और 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, दोनों ठीक हैं, तो 4। क्वेश्चन 21 स्टार्ट करते हैं। कथन है कि सभी जंजीरें कुर्सियां हैं। सभी जो जंजीरें वो क्या है, कुर्सियां। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। देखिए जंजीर जो है मैं अंदर लिख लिया मैंने जे, और बाहर क्या लिख लिया, कुर्सी। और आगे क्या बोला इसने, कुछ कुर्सियाँ दरवाजे हैं। तो कुछ जो कुर्सियाँ हैं ये कुर्सियों को काटते हुए बनाएंगे दरवाजे, यानी कि द। इसमें एक केस और भी बनेगा। क्या बनेगा, मैं जो दूसरा भी दिखाता हूँ। दूसरा थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ मैं। देखिए नीचे यहाँ पे बना दिया मैंने दरवाजे के लिए, सॉरी दरवाजा नहीं, जंजीर के लिए जय, और ये सारी क्या है, कुर्सियाँ। कुर्सियों के लिए क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे, कु। और यहाँ पे एक केस और क्या बनेगा कि दोनों को थोड़ा सा काटता हुआ दोनों काट सकता है, ये क्या बनेगा, दरवाजे। अब आपको वही ऑप्शन देखिए, पहले केस लेते हैं कि सभी जंजीरें कुर्सियाँ हैं। तो सभी जंजीरें कुर्सियाँ हैं, तो फर्स्ट वाले में क्या हो गया, पहला सही। दूसरा है कि दूसरे में भी फर्स्ट क्या है, सही है। सेकंड ऑप्शन में अगर आप चलते हैं तो कुछ कुर्सियाँ दरवाजे हैं। तो देखिए कुछ कुर्सियाँ दरवाजे हैं, सेकंड वाला क्या है, राइट है। दूसरा है कुछ कुर्सियाँ दरवाजे हैं, नेक्स्ट वाले जो सेकंड वाले में है ये भी क्या अपना राइट है। सभी जंजीरें, पहला देखिए सभी जंजीरें क्या थी, कुर्सियाँ। तो इसमें अगर 21 में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो सेकंड वाला ऑप्शन है क्या हो जाएगा अपना, राइट। यानी कि सभी जंजीरें जो पहले वाले में थी क्या थी, राइट है। अब इसमें निष्कर्ष निकाला गया है कि कुछ कुर्सियाँ दरवाजे हैं, कुछ दरवाजे जो कुर्सियाँ हैं, ये आप देख लीजिए। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहला क्या हो जाएगा अपना, गलत है, दूसरा राइट। दूसरा जो है ये भी राइट है, दोनों कंडीशनों में दूसरा भी राइट। तो इसमें केवल जो है यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन क्या होगा अपना, राइट। तो 21 में जब आप करेंगे तो 21 में जो राइट आंसर होगा मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो 21 वाले का ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट है 22, सभी वायुयान पक्षी हैं। तो यहाँ पे बना लेता हूँ मैं, वायुयान के लिए वा लिख लिया, और ये क्या है, पक्षी, यानी कि पी। और सभी पक्षी बादल हैं। तो पक्षी के बाहर से क्या बना लेंगे, बादल। अब पहला है कि कुछ बादल वायुयान हैं। तो पहला कुछ बादल जो है क्या है, वायुयान है, बिल्कुल सही है, पहली स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरी है कि सभी वायुयान बादल हैं, सेकंड वाला भी क्या राइट है, दोनों ही सही है इसमें। तो 22 में राइट आंसर है कि दोनों जब राइट हैं तो आपका कौन सा ऑप्शन चूज करना है, फोर्थ, यानी कि दोनों ही सही हैं। तो 22 में राइट आंसर है अपना 4। 23, कुछ फल नमक है। देखिए यहाँ पे कुछ फल क्या है, नमक। तो मैंने इसको लिख लिया यहाँ पे फल, और दूसरा क्या है यहाँ पे, नमक। यहाँ पे 2 केस बनेंगे, मैं दोनों पहले से जो है यहाँ पे सारे केस जो है ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। कुछ फल क्या है, नमक है, और आगे क्या है, कुछ फल नमक हो गए, कोई नमक मसाला नहीं है। तो यहाँ पे मसाला क्या लिख दिया अलग से, इस तरीके से ही बन सकता है। दूसरा केस क्या है, फल ये नमक है, और मसाला क्या लिख दिया नीचे, 2 केस बनेंगे। तो इसमें पहला है कि कुछ फल मसाले हैं, तो पहले वाले में ट्रू है। दूसरा है, दूसरे केस में अगर चलते हैं, दूसरे में कुछ फल क्या है, मसाले हैं। तो सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, पहला क्या होगा अपना, दूसरे में क्या हो जाएगा, कुछ फल मसाले हैं, कुछ फल क्या है, मसाले। तो पहली स्टेटमेंट में पहले क्या है, कुछ फल क्या है, मसाले हैं, यानी कि पहले वाले में तो गलत है, ये दूसरे वाले में सही है। यानी कि पहले गलत है, दूसरा क्या सही है, दूसरा कि कोई मसाला नमक नहीं है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। और दूसरे वाले में चलेंगे तो ये भी सही है। तो इसमें केवल सेकंड वाले में क्या है, दोनों सही हैं, यानी कि दोनों केवल जो है, केवल दूसरा ऑप्शन क्या होगा अपना, राइट। 23 में क्या कर राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन सेकंड, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो इसमें 23 में राइट आंसर अपना ऑप्शन 2। 24, कुछ पेन पाइप है। देखिए यहाँ पे कुछ पेन, इसको मैंने पे लिख देता हूँ, पेन। कुछ पेन क्या है, पाइप है, और कुछ पाइप फल हैं, आगे लिख दिया मैंने फल। अब नीचे फिर से एक केस बनेगा। देखिए कुछ पेन क्या है, पाइप, और कुछ जो है यहाँ पे फल हैं, तो सभी दोनों को भी काटते हुए क्या बन जाएगा, फल। पहला है कि कुछ पाइप फूल हैं, फूल दे दिया। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो ही गई, क्योंकि फूल का तो यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं है, फूल के बारे में तो यहाँ पे बताया नहीं गया, फल के बारे में बताया गया है। सेकंड है कुछ पेन फल हैं।
तो पहले वाले में कुछ पेन क्या है, फल है, तो पहले वाले में तो गलत हो गया, सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी, गलत। दूसरे में देखिए कुछ पेन क्या है, फल है, तो सेकंड वाले में क्या हो गया अपना राइट। अगर यहाँ पे देखेंगे तो दोनों स्टेटमेंट अपनी क्या है, गलत है, क्योंकि दोनों टिक होने चाहिए, तभी हम जो इसको क्या मानेंगे, ट्रू। तो 24 में राइट आंसर क्या है अपना, दोनों ही गलत हैं, तो इसमें थर्ड ऑप्शन राइट होगा, न तो निष्कर्ष 1 है और न ही निष्कर्ष 2 है, दोनों ही गलत हैं। तो 24 में राइट आंसर है अपना ऑप्शन 3। 25 सभी बसें कार हैं, सभी बस क्या हैं, कार। सेकंड है कोई कार ट्रेन नहीं है, तो ट्रेन को मैंने अलग बना लिया, क्योंकि ट्रेन अलग हो जाए ना, कोई भी ट्रेन क्या नहीं होगी, कार नहीं है, तो ट्रेन को अलग बना लिया यहाँ पे। लेकिन कुछ ट्रेन जीप है, तो जीप इसके अंदर आ जाएंगी, साइड में थोड़ी सी कट करती हुई। इसका दूसरा केस इस तरीके से बन सकता है, दोनों हमें केस लेने हैं। यहाँ पे क्या ले लिया, ट्रेन, अब ट्रेन अलग ले ली, लेकिन दोनों को काटते हुए भी तो बन सकती है, किस तरीके से, जो इस तरीके से काटे, इसको क्या लिखेंगे, जीप। पहला है कि कोई बस ट्रेन नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट कोई बस क्या है, ट्रेन नहीं है, बिल्कुल सही है, अलग है तो। दूसरा में चलते हैं, इसमें कोई बस ट्रेन नहीं है, तो इसमें भी 1 क्या है, राइट। कोई जीप कार नहीं है, सॉरी कुछ जीपें कार हैं, सॉरी कुछ जीपें क्या हैं, कार हैं, तो जीप और कार का पहले वाले में तो कोई कनेक्शन है नहीं, तो सेकंड क्या हो गया, गलत है। लेकिन कुछ जीपें कार है, नीचे वाले में अगर आप चलेंगे तो ये कुछ जीप क्या है, कार है, सेकंड में क्या है, राइट है। तो इसमें देखिए दूसरा वाला ऑप्शन ये तो हो गया गलत, केवल अपना पहला ऑप्शन क्या है, राइट है। तो इसमें निष्कर्ष में अगर आप चलेंगे तो फर्स्ट राइट होगा। तो 25 का ऊपर अगर ऑप्शन देखते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट ऑप्शन में केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो क्वेश्चन 25 राइट आंसर है अपना ऑप्शन 1। 26 यहाँ पे जब दी गई आकृति का घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो प्लस के अपोजिट में कौन आएगा, हमेशा याद रखना। देखिए इसके अपोजिट में तो यह आएगा, इसके अपोजिट में ये, और जो ये बाहर से दिख रही है इसके अपोजिट में ये, तो इसमें प्लस के अपोजिट में क्या कौन आएगा अपना, इस तरीके से ये वाला जो है अपोजिट में आएगा। तो इसमें राइट आंसर है अपना ऑप्शन 3। दिए गए शब्दों में कौन सा शब्दकोश में दूसरे स्थान पर होगा, तो इसमें देखिए ट्रांसमिट दूसरा है, ट्रांसपोर्ट तीसरा है, ट्रांसप्लांट चौथा, ट्रांजिशन। देखिए सबसे पहले ये इन सभी में जो है आपका क्या हो जाएगा, एस तक तो जो है सभी में कैंसिल हो जाएंगे। देखिए अगर आप देखेंगे तो एस तक जो है कैंसिल होंगे, क्योंकि एस तक सभी में दिए गए हैं। तो मैं इसको अच्छे से आपको दिखाता हूँ। देखिए ये सारे क्या हो गए, एस तक कैंसिल, इतने कैंसिल हो जाएंगे सभी में। अब उससे आगे चलेंगे तभी पता चलेगा कौन है। अब आगे देखिए पहला अल्फ़ाबेट है, पहले वाले में एम, दूसरे वाले में पी, तीसरे में पी और चौथे में क्या है, आई। तो सबसे पहले आता है आई वाला फर्स्ट नंबर पे आएगा, एम आपका सेकंड नंबर पे। अब पी के बाद देखिए एल आता है, ये थी थर्ड नंबर पे, और लास्ट में 4। इसने पूछा सेकंड नंबर पे कौन आएगा जिसमें एम है, तो इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है क्या होगा, राइट, यानी कि ये वाला राइट है। ये कौन से ऑप्शन में दिया गया अपना, सेकंड में। तो 27 ऑप्शन 2 राइट। प्रश्न 28 व 29 इन प्रश्नों में दी गई श्रृंखला दी गई, इनमें से एक लुप्त संख्या है, ज्ञात करनी है आपको कि इसमें कौन सी संख्या आएगी। तो अपने पास क्या है, 4, 9, 19, फिर यहाँ पे लुप्त संख्या और 79। अब यहाँ पे क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1, यानी कि 4 का डबल 8, 8 और 1 9, 9 का डबल प्लस 1 18, 18 प्लस 1 19। तो 19 का डबल करेंगे क्या आता है, 38, 38 और 1 39। तो इसमें क्या आ जाएगा 39। इसी प्रकार 39 का डबल होता है 78, 78 में एक ऐड करेंगे 79। क्वेश्चन 28 फर्स्ट ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 29 6, 12, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह बॉक्स लिख दिया मैंने 30 और 42। यहाँ पे देखिए 6 ऐड किया है, नेक्स्ट प्लस 8, नेक्स्ट 8 में प्लस 10 और लास्ट में 12। तो 8 ऐड करेंगे कितना आएगा 20, 20 में 10 ऐड करेंगे 30। तो इसमें जो लुप्त संख्या है ये कितनी हो जाएगी 20। 29 में ऑप्शन 2 राइट। 30 एक व्यक्ति उत्तर की ओर 7 किलोमीटर, तो पहले यहाँ पे डायरेक्शन है, सबसे पहले ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सबसे पहले वो 7 किलोमीटर जाता है उत्तर की ओर, तो ऊपर की तरफ जो है यहाँ पे 7 किलोमीटर चला गया वो। उसके बाद पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर जाता है,
दक्षिण दिशा में नीचे की तरफ 4 किलोमीटर जाता है। उसके बाद पश्चिम में 9 किलोमीटर जाता है। 9 जाएगा तो ये 5 बच गई, ये 4 हो गई। ऊपर 4 है, ये वाली 4 हो गई, तो नीचे कितनी बच गई 3। तो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, तो प्रारंभिक स्थान से जो है इतनी दूरी पे है। ये अपना एक ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, 16 प्लस 9 का स्क्वायर रूट यानी कि 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो अपने घर से अभी 5 किलोमीटर की दूरी पे है। क्वेश्चन 30, राइट आंसर अपना ऑप्शन 3, 5 किलोमीटर। प्रश्न 31 व 32, इसमें यहाँ पे देखिए अंग्रेजी वर्णमाला और संख्याओं का संयोजन, एक्स का जल प्रतिबिंब बताना है। जल प्रतिबिंब कौन सा बनेगा, तो देखिए बी का बी होगा, के जो है के का भी के रहेगा, तो पहले वाले में कैंसिल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, फिर 5 का देखिए उल्टा करेंगे, तो इसमें देखिए 5 का जो उल्टा होगा, तो इसमें देखिए इस तरीके से 5 को उल्टा घुमा दिया इसने, यानी कि इसने 5 जो ये खाली जगह है लेफ्ट में देनी थी राइट में, ये भी कैंसिल हो गया। आगे चलते हैं के, नेक्स्ट जो है अगर आप चलेंगे आर, अब देखिए आर जो है ऊपर की तरफ होना चाहिए इसका मुंह, और आर जो डायरेक्शन है इसकी इधर मोड़ दी इसने, ये भी गलत हो गया। तो इसमें जो थर्ड वाला है ये भी गलत हो गया। तो इसमें 31 में राइट आंसर है ऑप्शन 2। 32, इसमें भी आपको जल्द प्रतिबिंब बनाना है 32 में, तो 32 में राइट आंसर होगा अपना, देखिए इसको शीशे में देखिए ऊपर की तरफ ये ऐसे है, ये नीचे की तरफ आना चाहिए। तो पहले वाले में कैंसिल, दूसरा भी कैंसिल। तीसरे वाले में भी देखिए यहाँ पे नहीं है, नीचे की तरफ। देखिए मैंने अभी बताया था आपको, इस कोने में ऐसे है, तो यहाँ पे नीचे वाले कोने में ऐसे होना चाहिए था, नीचे की तरफ। तो ये केवल इसी में है, देखिए 4th ऑप्शन में दिया गया है। तो क्वेश्चन इसका जो राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन 33 से 36, 6 तर्कसंगत चित्र दिए गए हैं ABCDEF, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में 3 वर्गों के बीच संबंध दर्शाने वाला सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पे देखिए इनको अच्छे से समझ लेना आप, यहाँ पे 6 ऑप्शन दिए गए हैं। अब चलते हैं पहले वाले पे, शिक्षक, स्कूल और छात्र। अब देखिए शिक्षक और छात्र जो हैं स्कूल में होते हैं, तो स्कूल तो हो गया बड़ा स्कूल। अब इसके अंदर यहाँ पे शिक्षक भी होंगे, यानी कि टीचर, और स्टूडेंट भी होंगे। तो ये वाला ऑप्शन बनेगा, कौन से ऑप्शन में दिया गया है, मैं ऊपर चलता हूँ, ये वाला जो है ई में दिया गया है। तो 33 में जो है ई आंसर है, ई का मतलब है कि ऑप्शन 2। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कमेंट में अगर अपने पास होता गांव, जिला और घर, अब इनमें से कौन सा होता राइट है, इसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा। 34 में चलते हैं, 34 दिया गया है यहाँ पे, ऑक्सीजन, हवा और बर्फ़। अब देखिए इसमें क्या बनेगा, ऑक्सीजन जो है हवा में होती है, एयर के अंदर क्या होगी, ऑक्सीजन। अब बर्फ़ तो हवा में होती नहीं है, तो बर्फ़ को यहाँ पे क्या लिख दिया, अलग बर्फ़। तो ये वाला बनेगा, ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, 34, ये दिया गया है अपना ऑप्शन डी राइट होगा। डी ऑप्शन इसमें कौन से में दिया है, 3 में, 3 ऑप्शन राइट। 35, सबसे पहले पंखुड़ियों से फूल बनता है, फूल से गुलदस्ता बनता है। तो ये वाला तो आसान सा ही था, इस तरीके से जो ये बनेगा। सबसे पहले अंदर क्या आएगा, पंखुड़ी, फिर फूल, फिर गुलदस्ता, सभी एक दूसरे के अंदर आएंगे। 35 ऊपर चलता हूँ मैं, 35 में राइट आंसर ऑप्शन 3 यानी कि सी, और सी कौन से में दिया गया है, 4th वाले में। 36, ट्रक, जहाज, सामान। अब यहाँ पे देखिए ट्रक हो गया और आगे है जहाज। अब ये दोनों सामान ढोते हैं, लेकिन सारे जो है ट्रांसपोर्ट में काम नहीं आते। जहाज़ का मतलब यहाँ पे जो है कुछ पर्सनल जहाज़ भी होते हैं जिसमें पैसेंजर वगैरह को ले जाते हैं। तो इसका मतलब इसमें जो अपना राइट आंसर होगा इस तरीके से बनेगा। और 36 में अगर आप ऊपर चलेंगे तो अपना राइट आंसर है ऑप्शन F। तो 36 में F राइट है, और F कौन से ऑप्शन में दिया गया है, 1 में। 37 से 42, यहाँ पे आकृति को पूरा करना है, यानी कि इसका संबंध इससे दिया गया, तो आगे क्या बनेगा। अब इसमें क्या कर दिया, इन 2 को रख लिया, बस इन 2 को। इसी प्रकार भी यहाँ पे देखिए इस तरीके से इन दोनों को रख लेंगे, तो ये बनेगा क्रॉस। क्रॉस कौन से ऑप्शन में दिया गया है, अपना 4th ऑप्शन में, 4th ऑप्शन राइट है। 38,
एरो ऊपर की तरफ है, फिर 2 एरो ऊपर हैं, फिर 1 एरो है, तो आगे भी 2 एरो होनी चाहिए ऊपर की तरफ। अब पहले ऊपर की तरफ एरो का मतलब है कि ये तो कैंसिल हो गए, नीचे की तरफ एरो है। बाकी जो बच गए, देखिए पहले इस तरीके से था, फिर ऊपर हो गए 2, फिर ऊपर हो गया तो अब नीचे की तरफ आना चाहिए, यानी कि ये बनना चाहिए M इस तरीके से। तो इसमें जो 38 में राइट आंसर है अपना ऑप्शन 3। नेक्स्ट प्लस पहले इस साइड में था, फिर प्लस नीचे वाली साइड में आ गया, फिर प्लस इस साइड में आ गया, फिर प्लस ऊपर वाली साइड में आ गया। तो अब इस वाली साइड पे प्लस आना चाहिए, यानी कि इसके पास में प्लस आना चाहिए। तो इसमें देखिए फर्स्ट और थर्ड ये कैंसिल हो गए, तो इसमें एक ही ऑप्शन बच गया अपना 39 में ऑप्शन 2। माइनस को देखने की जरूरत ही नहीं है, एक से ही काम चल गया अपना। नेक्स्ट है, इसमें अगर आप देखेंगे तो कितनी लाइनें हैं टोटल 4। इसमें देखिए पहले तो छोटे वाला पार्ट ये कैंसिल हो गया, फिर इधर वाला कैंसिल हो गया, फिर ये वाला कैंसिल हो गया, तो ऊपर वाला ये वाली लाइन कैंसिल होनी चाहिए। तो ये वाली आप अपने पास इतना ही बचेगा, ये लाइन और ये ऊपर वाली ये कैंसिल हो जाएगी। तो 40 में राइट आंसर ऑप्शन 4। 41, अब इसमें लाइन काउंट कीजिए, देखिए ऊपर की तरफ 4 लाइनें हैं, फिर 3 हो गई, फिर यहाँ पे 1 हो गई, आगे लाइनें 0 हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, यानी कि ये लाइन तो होनी नहीं चाहिए। तो ये लाइन नहीं होगी, तो अपने जो है ये सारे कैंसिल हो गए, फर्स्ट 3 और 4, क्योंकि इन सभी में ऊपर एक वर्टिकल लाइन दे रखी है। तो 41 में राइट आंसर ऑप्शन 2। 42, देखिए कोने पे ये टिक थे, बीच में आके प्लस बन गया, तो ये भी हैं, तो बीच में आएंगे तो इस तरीके से y बनेगा। y अपने पास कौन से ऑप्शन में दिया गया है? 42 ऑप्शन 1 राइट। इसमें भी ऑप्शन वाले 4 में भी y था, लेकिन ये y इसने उल्टा बना दिया इस तरीके से। 43, इस श्रृंखला को पूरा करना है, तो देखिए 2 4 8 16 32, यानी कि टेबल है ये 2 की, ये 3 की टेबल है, 3 3 जा 9, सॉरी टेबल तो नहीं है, लेकिन ये इस तरीके से है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 3 से करेंगे 27, 27 को 3 से करेंगे तो 81, यानी कि ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे क्या किया है 2 से मल्टीप्लाई। तो इसमें 43 में राइट आंसर अपना 81। 44, 6 दोस्त अंदर की ओर मुँह करके बैठे हैं, एक वृत्त में बैठे हैं। अब इसको समझिए, सबसे पहले सर्कल बनाना है अपने को। 6 फ्रेंड है, सभी का मुंह देखिए अंदर की तरफ कर लेते हैं, ये सभी का मुंह अंदर की तरफ है। अविनूर और नीतू एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, दोनों अविनूर, तो मैं एक साइड में अवि लिख लिया, नूर अपोजिट साइड में है एक दूसरे के। अविनूर और नीतू, सॉरी नीतू है तो इसको लिख दिया नी, दोनों अपोजिट में हो गए। दूसरा है सृष्टि और अविनूर और दीपिका के बीच में है। सृष्टि जो है अविनूर और दीपिका के बीच में है, ठीक है। अभी दीपिका का नहीं पता हमें, आगे चलते हैं। दीपिका नीतू के ठीक बाई और हैं, अब दीपिका की पोजीशन फिक्स हो गई, ये होगी दीपिका। अब इनके बीच में कौन है? सृष्टि, ये भी फिक्स हो गई। आगे है ऋषि दीपिका के ठीक विपरीत नहीं है, देखिए ऋषि जो है दीपिका के विपरीत नहीं है, यानी कि आगे नहीं है, तो ये जो है सृष्टि के सामने आएगी। फिर सृष्टि के सामने कौन है? ऋतु। आगे है बच कौन गया? आदिल, आगे बच गया आदिल, आदिल को यहाँ पे आ जाएगा। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा वो देखिए। क्वेश्चन इसने पूछा है नीतू और दृष्टि के बीच में कौन है? शायद दीपिका का पड़ोसी कौन है, सॉरी दीपिका का जो है पड़ोसी कौन है? तो दीपिका के एक साइड में तो है सृष्टि, फिर बीच में दीपिका है, फिर नीतू है, तो इनके पड़ोसी कौन है? सृष्टि और नीतू। तो इसमें राइट आंसर है अपना ऑप्शन 2। 45, यहाँ पे अपने पास एक कोड है रोज, ROSE। अब इसकी कोडिंग होती है 18 15 19 5। इनके डिजिट को जोड़ेंगे तो ये 9 आएगा, ये 6, 19 और 1 19 में मतलब 1 और 9 को जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 को फिर से डिजिट को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1, फिर आगे 5। ये कोड दिया गया है। सेम यही कोड फ्लोर में लगेगा। अब गार्डन पे पूछा इसने, तो गार्डन में G 7 पे आता है, A 1 पे आएगा, R 18 पे आता है, जोड़ेंगे तो डिजिट को 9 बनेगा, D 4 पे आता है, E 5 पे आता है, N 14 पे आता है, डिजिट को जोड़ेंगे 5। तो ये राइट आंसर होगा अपना 719455। क्वेश्चन 45 राइट आंसर ऑप्शन 3। 46, एक पुरुष की ओर इशारा करते एक महिला ने कहा कि वह उसकी माँ की इकलौती पुत्री है, वह व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार संबंधित है?
तो वो क्या हो जाएगा, उसको पुत्र हो जाएगा। तो 46 में राइट आंसर अपना ऑप्शन 2। 47, 25 और 24 को जोड़ते हैं तो 26 आता है। तो यहाँ पे क्या करना है, 25 प्लस 24 26 आएगा, यानी कि 2 + 5 प्लस सभी की डिजिट को जोड़ते हैं, डिजिट को जोड़ दिया कितना आ गया 13, 13 का डबल कर दिया कितना आएगा 26। अब ये सेम इसमें चलेगा, मैं लास्ट वाला बता देता हूँ आपको। 5 6 + 18, 5 + 6 + 1 + 8, डिजिट को जोड़ूंगा तो 11, 5 और 6 11 और 1 12, 12 और 8 कितने होते हैं 20। अब 20 को डबल करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना, इसके आगे क्या आएगा 40। 47 में राइट आंसर ऑप्शन 3। 48, किसी ठोस घन की सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया और इस प्रकार काटा गया कि 512 छोटे छोटे और बराबर घन बन सके, तब ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी एक सतह रंगीन न हो, यानी कि एक भी सतह रंगीन न हो। ठीक है, एक भी सतह क्या नहीं हो, कलर नहीं है, वो आपको बतानी है। ठीक है, अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखिए अगर घन है अपने पास 512, तो 512 इसकी साइड कितनी होगी सभी 8 का क्यूब, यानी कि साइड होगी इसकी 8, याद रखना। तो यहाँ पे मैं घन बनाता हूँ इस तरीके से। अब इसमें देखिए अगर मैं एक साइड 8 है तो इसमें 8 जो इस तरीके से बॉक्स बनाने पड़ेंगे मेरे को। देखिए इस तरीके से बनेंगे। अब इधर भी 8 बनेंगे। ठीक है, 8 8 साइड हो गई, क्योंकि जो है एक तरीके से मैंने क्या है एक फेस ले लिया। याद रखना ये क्यूब है, इसका मैंने एक साइड का फेस लिया, अभी 1 फेस। इसने बोला है कि जिसमें जो है एक भी सतह रंगीन न हो। तो इधर से देखिए 8 है तो इनके बीच में जो हमें दिख नहीं रहे वो बीच में आएंगे। तो इधर से 8 है तो ये 6 बचेंगे इस साइड। तो 6 × 6 × 6, बीच बीच में सभी में जो है 6 × 6 × 6, तो 216 ऐसे जो हैं आपके होंगे जिनमें केवल कोई भी साइड जो है कलर नहीं किया जाएगा। तो 216 इसका राइट आंसर होगा। या फिर इसका दूसरा तरीका है कि n-2 का क्यूब, ये भी आज यूज कर सकते हैं कि 8 - 2 8 - 2 यानी कि 6 6 का क्यूब 216। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 48 का राइट आंसर 216। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जिसकी 2 साइड पे कलर हो, ज़रूर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके अंदर ऐसी कितनी 2 साइड होंगी, कितनी साइड ऐसी होंगी, यानी कितनी बॉक्स ऐसे होंगे, आपको बताना बॉक्सेस कितने होंगे जिनमें 2 साइड पे कलर कर रखा होगा, यानी कि बाकी 4 पे कलर नहीं होना चाहिए। 49, दी गई 4 आकृतियों में 3 किसी न किसी प्रकार समान है, एक जो है इनसे अलग है, वो आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ट्रायंगल जो था इसके अंदर ट्रायंगल आ गया, सर्कल के अंदर सर्कल आ गया, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर आ गया, लेकिन यहाँ पे देखिए सर्कल के अंदर ट्रायंगल दे दिया, तो इसमें अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन 4। इसमें देखिए आगे नेक्स्ट है 50। इसमें देखिए ट्रायंगल है 3 साइड, स्क्वायर 4 साइड, अंदर पेंटागोन 5 साइड, तो आगे हेक्सागोन आना चाहिए इस प्रकार से जिसकी 6 साइड हो। तो हेक्सागोन अपने पास कौन से में दिया गया है, ऑप्शन 3। 50 राइट आंसर ऑप्शन 3। दिल्ली को लिखते हैं यहाँ पे, तो दिल्ली में क्या ऐड कर दिया, डी में 1 ऐड कर दिया, ई आएगा। ई में से 1 माइनस किया, डी आ गया, यानी कि पहले 1 ऐड कर दिया, फिर 1 माइनस, फिर 1 ऐड, इस तरीके से चलेंगे। तो पेरिस का इसने पूछा है तो पी में पहले 1 ऐड करेंगे, पी में 1 ऐड करेंगे क्यू, फिर ए में से 1 घटाएंगे तो जेड आएगा, पीछे चलेंगे तो जेड। आर में 1 ऐड करेंगे एस, आई में से 1 घटाएंगे एच, एस में 1 जोड़ेंगे टी, ये बनेगा क्यू जेड एस एच टी। क्वेश्चन 51 राइट आंसर ऑप्शन 1। इसमें आपको टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो ऊपर 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए। अब बड़े की बात करते हैं तो 7 और 8, टोटल ये जो है अपने यहाँ पे कितना हो जाएगा, ट्रायंगल। तो 52 राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन 1। इसके अंदर जो है टोटल 8 ट्रायंगल है। नेक्स्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, यहाँ पे मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, इस तरीके से दिया गया है ये अपने पास। और एक बात का ध्यान रखना है आपको, इसके अंदर जो है मुझे बताना है कितने रेक्टेंगल हैं, रेक्टेंगल जिसको हम बोलते हैं आयत। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दे, इसके अंदर कितने आयत हैं।
ठीक है, छोटी बड़ी, अगर आपको कहीं पे स्क्वायर दिख रहा होगा तो उसको भी आयत की तरह काउंट करके जरूर बता देना, वो भी काउंट कराना है आपको उसमें। प्रश्न 53 से 55, इसमें देखना है, देखिए वृत्त की क्या होती है परिधि, तो बहुभुज की क्या होता है पेरीमीटर। बहुभुज का पेरीमीटर होगा जिसको बोलते हैं घेरा। कैक्टस को यहाँ पे उल्टा कर दिया, देखिए CAC पहला सेम रख लिया तीनों अल्फ़ाबेट, तो इसमें भी देखिए लास्ट वाले में देखते हैं चेंज कर दिया इसने। अब पहले वाले तीनों किसी में भी सेम नहीं है, तो इसका मतलब अब आगे चलते हैं, देखिए TUS और इसमें लास्ट में कर दिया SUT। टी को पीछे ले आया, एस को आगे और यू की जगह पे यू, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है ZER। आर को पहले ले आएंगे, ई की जगह पे ई, जेड को लास्ट में। जिसके लास्ट में REZ है वो अपना राइट आंसर है। 54 राइट आंसर ऑप्शन 3, क्योंकि इसी में लास्ट में REZ है। अब पहले वाले को इसने चेंज कर दिया भाई, वैसे देखिए पहले स्टार्टिंग में BUZ था, तो इसने भी क्या कर दिया जेड को पहले ले आया, यू को बीच में और बी को बाद में, और इसमें नहीं किया था इसने, तो भी इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना जो है थर्ड ऑप्शन राइट रहेगा। सांड मेल है, गाय फीमेल है, तो घोड़ा मेल है तो इसकी फीमेल क्या होगी घोड़ी। 55 ऑप्शन 2 राइट। AB का पुत्र है, आगे चलते हैं। AB का पुत्र है, B तथा C बहनें हैं, D C की माँ है। यदि ED का पुत्र है तो E का A से क्या संबंध है, तो इसको आप कर लीजिए। इसमें जब सोल्व करेंगे अपना क्या आ जाएगा यहाँ पे मामा। 56 ऑप्शन 3 क्या होगा अपना राइट, इनकी मामा। 57 यहाँ पे दे कोडिंग दी गई, आपको इसकी जगह पे बताना क्या आएगा, ठीक है। तो 44 मल्टीप्लाई 12 का आंसर है 14। तो पहले तो कि 44 और 12 को ऐड करते हैं, कितना आएगा 56। इसको 4 से ऐड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 14। अब ये सेम इसमें चलेगा, तो हम लास्ट वाला अपना जो क्वेश्चन हमें सोल्व करना वो ले लेता हूँ मैं। 54 मल्टीप्लाई 42, तो 54 में पहले मैं 42 ऐड करता हूँ। 96 को 4 से डिवाइड करूँगा 24, तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना 24, 24 आएगा। 57 राइट आंसर अपना ऑप्शन 2। 56 एक आदमी के पास 250 सोने के सिक्के हैं, वह इन्हें थैली में इस प्रकार बांटना चाहता है कि कुछ थैलियाँ सौंप कर 1 से 250 तक की कोई भी राशि चुका सके। थैलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। ये बाइनरी का क्वेश्चन है, यहाँ पे बाइनरी यूज़ करनी है, तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 0 1 2 4 8, नेक्स्ट है अपना 16, फिर 2 की पावर 5 32 2 6 64 2, नेक्स्ट है 7, यहाँ पे 128। अगर 2 की पावर 8 लेता हूँ तो यह आएगा 256, जो कि ज़्यादा हो जाएगा 285, इसको काट देंगे। तो हमें कितने थैलों की संख्या न्यूनतम कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगी। तो 58 राइट आंसर है अपना ऑप्शन 1। नेक्स्ट है 59, एक आदमी दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है, तो यहाँ पे पहले डायरेक्शन बना लेता हूँ मैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अपने पास क्या है डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब इधर डायरेक्शन की तरफ ऐसे घुमाना है, क्योंकि मेरे को कौन सी डायरेक्शन चाहिए यहाँ पे दक्षिण पश्चिम, यानी कि साउथ वेस्ट की तरफ उसका मुँह है भाई, याद रखना। 135 डिग्री मुड़ता है विपरीत दिशा में, तो देखिए 45 का है, ये 90 का है, तो जब मुड़ेगा तो वो अभी ईस्ट डायरेक्शन के ऊपर चला गया, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये। दोबारा से वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है 180, तो देखिए यहाँ पे है, तो इसका 180 जब घूमेगा तो वो उस पर वेस्ट पे चला जाएगा पश्चिम में, तो वो उसका मुख किस दिशा में है, तो अभी वो वेस्ट डायरेक्शन में है, पश्चिम दिशा में। 59 राइट आंसर ऑप्शन 1। 60 संपादक का संबंध पुस्तक से है, तो फिल्म का संबंध किससे है, तो देखिए संपादक का मतलब है पब्लिशर, क्या छापता है बुक बनाता है, तो फिल्म कौन बनाता है प्रोड्यूसर। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। 60 में 3 ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। डायरेक्टर नहीं आएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। श्रृंखला को पूरा करना है 61, सॉरी पूरा नहीं करना, इसमें गलत संख्या बतानी है कौन सी है, कौन सी गलत है। तो देखिए 3 सबसे पहले मैं बड़े लिख लेता हूँ, 3 8 18 38 80 और 158। सबसे पहले 5 ऐड किया, फिर 10, फिर 20। अब यहाँ पे देखिए 40, यहाँ पे कितना है 80, यानी कि अगर बात करें हम 20 ऐड कर दिया 38 आ गया। 38 में जब मैं 40 ऐड करता हूँ ना तो 80 नहीं आता, यहाँ पे कि 38 नहीं आना चाहिए था। 38 की जगह पे ये यहाँ पे जो 38 तो ठीक है,
38 में जब 40 ऐड करता हूँ 78, यानी कि यहाँ पे 80 दिया गया है। 80 नहीं आना चाहिए था, कितना आता है यहाँ पे अपना 78, ताकि जो 78 है उसमें मैं अगर 80 जोड़ता तो 158 बन जाता। अगर मैं अभी 80 में जोड़ता, यहाँ पे जो 80 में 80 जोड़ता हूँ तो 160 आता है, यानी कि 80 जो है ये गलत है, अपना 80 नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। 61 राइट आंसर ऑप्शन 2। 62 दिल्ली का कोड दिया गया, आपको बेंगलोर का कोड बताना है। तो डी में देखिए सबसे पहले 1 ऐड किया, ई आ गया, फिर ई का जी है तो इसमें 2 ऐड किया, यानी कि सीरीज चल रही है 2 ऐड 3 4 5 इस तरीके से। तो बी में सबसे पहले 1 ऐड करेंगे, कितना आएगा अपना सी, फिर ए में 2 ऐड करेंगे, फिर से सी, यानी कि 2 सी आ गए। 2 सी आते ही अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बाकी हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 63 में है, किसी कूट भाषा में एस को 40 लिखते हैं, एस क्या है अपना 40। तो देखिए एस कितने पे आता है 19 पे आता है, 19 में 1 जोड़ करें कितना आएगा 20, 20 का डबल 40। उसी प्रकार बैट B80, B 2 पे आता है, A 1 पे आता है, T 20 पे आता है, जोड़ेंगे कितना आएगा 23, 23 में 1 ऐड किया 24, 24 को डबल किया 48। तो बॉल का बताना है BALL, तो B 2 पे 1, A 1 पे प्लस में L 12 + 12, जोड़ेंगे कितना आएगा 27, 27 में 1 जोड़ेंगे 28। अब 28 का क्या करना है आपको डबल, 28 का डबल होता है 56। तो इसका जो कोड बनेगा बॉल का 56, ऑप्शन 1 राइट। 64 विषम बताना है कौन सा है, तो कान, आँख और नाक ये सभी फेस के पार्ट हैं, यानी सभी किसके मुंह के पार्ट हैं। गला जो है इनसे क्या हो गया अलग, ऑप्शन 4 राइट। 65 कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाने के लिए फैसला किया और खाने पीने की चीज़ों पर 96 रुपये खर्च करने की योजना बनाई, लेकिन उनमें से 4 नहीं आए। नतीजतन बाकी लोगों को 4 रुपये अतिरिक्त देने पड़े, तो पिकनिक में शामिल होने वालों की संख्या कितनी थी। तो देखिए अगर हम ऑप्शन से करेंगे हम, इसमें जो अपना ऑप्शन राइट होगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा 8। क्यों होगा, देखिए अगर शुरू में यहाँ पे देखिए 8 ले लेता हूँ मैं, 8 से पहले अभी बच्चे 8 हैं, अगर पहले वो 12 होते तो कितने रुपए देते, 8 रुपये देते, तो 96 रुपये हो जाते। अब 4 बच्चे चले गए, तो 4 चले गए तो बच्चे कितने बच गए 8 रुपये, उनको 4 ज़्यादा देने पड़े, तो पहले 8 रुपये दे रहा था एक बच्चा, अब वो 12 रुपये देगा। तो इसमें जो अभी बच्चे हैं वो हैं 8, ऑप्शन 1 राइट। 66 5 व्यक्ति हैं PQRST, यहाँ पे देखिए क्यू लंबा है एस से, क्यू जो है किससे लंबा है एस से, तो पहले सबसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पे क्यू, मैं बीच में लिख लेता हूँ। देखिए क्यू किससे लंबा है एस से, क्यू ऊपर लिख दिया, और एस लंबा है पी से, आगे देखिए सॉरी, क्यू लंबा है एस से और एस लंबा है पी से और आर से। एस जो है लंबा है पी से, एस जो लंबा है पी से, तो एस ऊपर हो गया, पी क्या हो गया अपना नीचे। आर लंबा है क्यू से, तो क्यू के ऊपर हो गया अपना आर, लेकिन टी से छोटा है तो टी इससे भी ऊपर आ गया, क्योंकि टी जो है टी से छोटा है आर, तो टी उससे बड़ा। मध्य में कौन है, तो मध्य में अपना कौन है क्यू। 66 राइट आंसर अपना क्यू, फोर्थ ऑप्शन। 67 6 सेंटीमीटर लंबी, चौड़ी 4 सेंटीमीटर, ऊंची 2 सेंटीमीटर ठोस घनाभ को इस प्रकार काटा गया कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बन सके। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऊपर जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है ऊपर लिख लेंगे, क्यूब का वॉल्यूम साइड मल्टीप्लाई साइड, 3 बार साइड की मल्टीप्लाई, साइड साइड साइड, ये नीचे लिख लेंगे। 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 1, यानी कितना आएगा 6। तो ऐसे 6 जो है घन बन सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा अपना राइट। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको क्या है उसका नाम बताना है, एक ऐसे फिगर का। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ, फिगर का नाम बताना है जिसकी 4 साइड हों, चारों की चारों इक्वल साइड हों, और जो एंगल है वो 90 डिग्री का नहीं हो। उस फिगर को हम क्या बोलते हैं जिसकी 4 साइड हैं, चारों की चारों साइड बराबर हैं, लेकिन एंगल कोई भी उसका 90 डिग्री का नहीं है। कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर दें। क्वेश्चन 68 6 विद्यार्थी ABCDEF हैं, एक स्थान पर बैठे हैं, A और B गुरुग्राम से हैं, आगे है बाकी सभी फरीदाबाद से हैं, D और F लंबे हैं जबकि बाकी नाटे हैं यानी कि छोटे हैं।
ACD लड़कियां हैं, बाकी सब लड़के हैं। फरीदाबाद से लंबी लड़की कौन है? तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे A B, मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ ताकि लिखने में दिक्कत ना हो। A B C D E F। सबसे पहले गुरुग्राम यानी कि GU लिख दो। फिर है फरीदाबाद के लिए FRI। फिर लंबे हैं लॉन्ग, छोटे हैं यानी कि शॉर्ट, SHORT शॉर्ट। आगे है बॉय और लास्ट में है गर्ल G। अब देखिए अब स्टार्ट करते हैं इनका। इसको देखिए थोड़ा अपनी नोटबुक लेके अच्छे समझोगे ना, उस पर लिख के फिर करोगे हो जाएगा आराम से। पहले पार्ट में यहाँ पे क्या बोला गया है? A और B गुरुग्राम से हैं, तो गुरुग्राम में टिक लगा दिया हमने A और B के लिए। बाकी सभी फरीदाबाद से हैं, बाकी को देखिए यहाँ पे फरीदाबाद की टिक लगाया मैंने। नेक्स्ट है D E तथा E लंबे हैं। D और E क्या है? लंबे यानी कि लॉन्ग, तो D की टिक लगा दिया जहाँ पे D है और E है। D और F, सॉरी E नहीं F, D और F क्या है? लंबे हैं, दोनों को टिक लगा दिया। अगर ये लंबे हैं, बाकी सभी क्या बच गए अपने? नाटे, यानी कि बाकी क्या हो गए? नाटे, छोटे हो गए, तो बाकी को टिक लगा दिया मैंने, ये छोटे हैं। नेक्स्ट है ACD लड़कियां हैं। लड़कियां कितनी हैं? ACD, A को टिक लगा दिया, C को भी टिक लगा दिया और ACD D को भी टिक लगा दिया, लड़कियां हैं। बाकी जो बच गए वो क्या है? लड़के यानी कि बॉय। अब ये तैयार हो गया, तो आपको बताना कि फरीदाबाद से लंबी लड़की कौन है। तो फरीदाबाद से देखो ये हैं सारे, और इन चारों में से लड़कियां केवल 2 ही हैं। और इन लड़कियों में भी देखिए लंबी कौन है, तो लंबी केवल अपनी जो है ये कौन हो जाएगी यहाँ पे? 68 राइट आंसर अपना ऑप्शन D, यानी कि ये लंबी है। तीनों केस कौन फॉलो करती है? ये D वाली। देखो D वाली क्यों है? फरीदाबाद से भी है, लंबी भी है और लड़की भी है, तो इसमें D ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन 2 राइट। श्रृंखला को पूरा कीजिए। A 2 बार, B 3 बार, C 4 बार, D 5 बार। E पे ख़त्म कर दिया इसने, E तक स्टॉप कर दिया। तो देखिए पहले A 1 बार है तो D 5 बार आना चाहिए, तो B अपना 3 बार आना चाहिए, तो पहले वाले में तो अपना B आएगा और इसमें D, तो अपना राइट आंसर है 69 में ऑप्शन पहले वाले में क्या आएगा? B। आगे सॉरी D कितनी बार है? 4 बार। A 2 बार, B 3 बार, C 4 बार, D 5 बार, हाँ 5 बार आना चाहिए B और D। तो इसमें 69 में अपना जो है राइट आंसर है ऑप्शन 1। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, समझोगे तो आराम से हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। तो 69 में अपना ऑप्शन राइट 1। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट 70। रामू एक बिंदु से चलना स्टार्ट करता है, 12 मीटर उत्तर की ओर जाता है। डायरेक्शन का क्वेश्चन है ये, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो किसी से चलना स्टार्ट करता है, लेकिन वो सबसे पहले कहाँ जाता है? उत्तर की ओर। ऊपर की ओर वो गया 12 मीटर सॉरी। दाएं मुड़ के वो कितना गया? 10। दोबारा से दाएं मुड़ के कितना गया? 12। ठीक है 12। फिर बाएं मुड़ के वो 5 किलोमीटर गया, बाएं मुड़ेगा 5 किलोमीटर गया। वह कुल कितना चला है और किस दिशा में है? तो देखिए 10 अगर डॉटेड लेकर आई तो ये 10 हो गया ऊपर, ये 5, 10 और 5 वो 15 चला है। सॉरी टोटल पूछा उसने, अच्छा ये नहीं पूछा उसने कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, नहीं टोटल कुल कितना चला है। तो 12 और 10 22 और 12 कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 34 और 5 39, यानी 39 किलोमीटर चला और अभी किस डायरेक्शन में जा रहा है? अपना पूर्व में। तो 39 जो है इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। 39 मीटर चला है और पूर्व डायरेक्शन में। 70 में ऑप्शन 3 राइट। अब इसमें एक अर्थपूर्ण क्रम बताना है, क्या होगा? तो 71 दिया गया है। सबसे पहले क्या होगा? अपना गुना है, पहले नंबर पे गुना आएगा। गुना के बाद क्या होता है? पुलिस पकड़ेगी, सेकंड ऑप्शन। उसके बाद उसको न्यायाधीश के आगे ले जाएंगे, ऑप्शन 3 पे। फिर उसको क्या मिलेगा? न्याय, ऑप्शन यानी कि 4th नंबर पे। और लास्ट में उसको क्या होगी? सज़ा, यानी कि सज़ा का मतलब है 5th नंबर पे। ये ऑप्शन होना चाहिए। सबसे पहले सी आएगा, सी अपने 2 ऑप्शन में दिया गया है, और लास्ट में क्या आएगा? अपना बी। तो ये ऑप्शन 3 में ही राइट होगा अपना। 71 ऑप्शन 3 राइट। 72 सबसे छोटा कौन होता है? गांव पहले नंबर पे, शहर दूसरे नंबर पे। नेक्स्ट है जिला तीसरे नंबर पे। जिले के बाद
राज्य चौथे नंबर पे और देश 5वें नंबर पे। तो बी वाला सबसे पहले आएगा और सबसे लास्ट में आएगा ए। और बीच में देखिए पहले 72 में अपना राइट आंसर ऑप्शन 1। ये नीचे वाला क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसने ई को पहले दे दिया, डी को बाद में। 73 घड़ी की सुई या घंटे व मिनट की 24 घंटे में कितनी बार एक सरल रेखा में मिलती हैं। तो याद रखना 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं, तो 24 घंटे में 22 बार। ऑप्शन 1 राइट है, 73 ऑप्शन 1 राइट। इसमें है 74 चित्र में दिखाए गए कागज को मोड़कर एक घन बनाया गया। दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर छांटिए। इसमें विपरीत तलों की संख्या के युग्म बनाइए। विपरीत संख्या कौन सी होगी। तो देखिए विपरीत संख्या 5 तो 6 की विपरीत हो जाएगी, 1 3 के और 2 4 के। तो इसमें जो अपना पहला ऑप्शन है ये राइट होगा। 1 के अपोजिट में 3 है, 2 के अपोजिट में 4, 5 के अपोजिट में 6। 75 क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो लास्ट वाले दोनों को अगर ले लेते हैं तो इसको एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे इस प्रकार, सबसे पहले ए के बाद 2, 1 के बाद 2, फिर 2 के बाद 5। इसमें चलेंगे तो 1 के बाद 6 और 6 के बाद क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के अपोजिट में कौन आएगा 5, यानी कि अपोजिट नहीं, क्वेश्चन की जगह पे कौन आएगा 5। तो इसमें 75 राइट आंसर ऑप्शन 4। 76 एक आदमी ने दराज से 62 जूते हैं, 24 एक जैसे नीले हैं, 18 एक जैसे काले और 20 एक जैसे लाल हैं। लाइट बंद हो गई और वह पूरी तरीके से अंधेरे में है। उसे कम से कम कितने जोड़ी निकालने चाहिए जूते ताकि 100% सुनिश्चित हो सके कि उसके पास कम से कम एक जोड़ी काले जूते हैं। तो देखिए टोटल जूते कितने हैं 62 और इसमें जो जूते हैं काले वो कितने हैं 18। तो बाकी जूते कितने बच गए 44 बच गए। 44 तक अगर वो निकालता है तो ब्लैक आने की चांसेस कम है। तो ब्लैक आने के लिए वो 45वां जूता एक और निकालेगा, लेकिन वो एक ही जूता आएगा तो उसको एक जूता और निकालना पड़ेगा ताकि जोड़ी बन जाए। तो उसको टोटल जो है 46 बार जो है निकालेंगे तभी एक ब्लैक जोड़ी जूते आएंगे। तो इसमें ऑप्शन 3 जो है राइट होगा 76 में। 77 यदि 25 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी ठोस घन को 5 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन एक बार अपना पीछे आया था। तो बड़ा घन का जो वॉल्यूम होता है साइड मल्टीप्लाई साइड ऊपर आएगा, छोटे घन का वॉल्यूम नीचे आ जाएगा। अब सोल्व करेंगे इसको, 5 से ये पूरा कट जाता है, मल्टीप्लाई करेंगे 125 तो छोटे घन जो बनेंगे 125 बनेंगे। 77 ऑप्शन 2 राइट। 78 एक ठोस घन जिसकी प्रत्येक फलक लाल रंग से रंगा हुआ है 8 छोटे समान घनों के आकार के घनों में काटा जाता है तो कितने छोटे घनों के केवल 2 रंग फलक रंगे होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए n क्यूब अपने पास कितना 8 यानी कि 2 का क्यूब, n की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो इसमें हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे n - 2 × 12, 2 - 2 × 12 यानी कि 0 × 12 0, ऐसा 0 आएगा। 78 ऑप्शन 1। दूसरा तरीका क्या है देखिए, सबसे पहले मैं एक स्क्वायर बना लेता हूँ। अब ये इसका मैंने एक फेस बना लिया वन साइड। इसमें अगर आप देखेंगे जिसके 2 रंग का कलर हो तो देखिए ये भी तीनों साइड से कलर होगा, ये भी सभी तीनों साइड से कलर हो जाएंगे। तो ऐसा कोई भी फेस नहीं होगा जिसमें केवल 2 कलर का रखे हों। 79 और 80 a + b का अर्थ है कि a b का पुत्र है, a - b का अर्थ है a b की पत्नी है, a × b का अर्थ है कि a b का भाई है, a डिवाइड का मतलब है कि a b की माता है, a = b का अर्थ है कि a b की बहन है। अब इसको सोल्व करते हैं। ऊपर वाले को आपको ध्यान देखते हुए करना है। पहला p + r यानी कि ये जो क्या हो जाएगा एक तरीके से पहला पुत्र होगा, ये क्या होगी उसकी माँ। आगे है कि r - q यानी कि ये पति पत्नी है तो q क्या है इसकी, ये q पति होगा और r क्या हो जाएगी पत्नी। तो इनका आपस में संबंध बताना है। तो इसमें संबंध क्या बनेगा, जो p है वो पिता p बेटा होगा, q पिता होगा। यानी कि इसमें यहाँ पे क्या होगा अपना q क्या है p का पुत्र, पुत्र नहीं p का पिता, सॉरी q जो है p का क्या होगा पिता। यानी कि ये बेटा हो जाएगा और ये पिता होगा, याद रखना। आगे चलते हैं।
P इक्वल टू आर, यानी कि ये क्या हो गई बहन भाई, ये क्या हो गई बहन, ये हो गया भाई, और आर क्यू, तो इसका मतलब ये क्या हो गया पुत्र। जो आर है वो क्या होगा एक तरीके से भाई है, पुत्र हो जाएगा। तो इसका पी का क्यू से संबंध बताना है, तो ये क्या होगी पुत्री। तो पी जो है क्यू की क्या होगी पुत्री। क्वेश्चन 80 राइट आंसर ऑप्शन 1, पी क्यू की पुत्री है। क्वेश्चन 81 ये भी आपका देखिए सेम वही है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। राणा 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया, सबसे पहले वो 10 किलोमीटर गया, बाएं मुड़ के 4 किलोमीटर गया, फिर दाएं मुड़ के 5 किलोमीटर गया, फिर आगे देखिए नेक्स्ट है 5 किलोमीटर जाने के बाद फिर से वह दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर गया। वह अपनी यात्रा शुरू करने से बिंदु कितनी दूरी है, तो पहले तो देखिए नीचे तो है 10, अगर आप ऊपर देखेंगे ये वाली ये हो गई 5, तो अपनी 5 + 10 कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 15। वह अपनी बिंदु जो दूरी है उससे 15 किलोमीटर दूर है। 81 राइट आंसर ऑप्शन 1, 15 किलोमीटर। विलुप्त संख्या बतानी है 82 में गायब संख्या कौन सी है। ऑप्शन अपने पास 4 दिए गए हैं, तो इसमें क्या करना है सबसे पहले देखो 3 और 3 की मल्टीप्लाई 39, आगे है 8 और 3 की मल्टीप्लाई 24, 9 और 8 की मल्टीप्लाई 72, तो इधर 8 और 13 की मल्टीप्लाई 9 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 117, तो इसमें आएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है 83 पी क्यू आर एस टी एक गोल मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब इसमें क्या है कि पहले मैं यहाँ पे पॉइंट बना लेता हूँ 6, कोई कहीं पे भी जो है आप 6 बना लीजिए। 6 अंदर की तरफ मुँह करके बैठे हैं इस तरीके से। पहला कि टी एस के दाईं और दूसरे स्थान पर है, तो टी जो एस के दाईं ओर है तो यहाँ पे टी और एस। आर टी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है, आर जो है टी के क्या है दाईं ओर बैठा है दूसरे स्थान पे, ये हो गया आर। पी एस के एकदम साथ नहीं है, पी जो है एस के साथ में नहीं है, तो एस के साथ में नहीं है तो यहाँ पे तो पी आएगा नहीं क्योंकि साथ में नहीं है, तो पी आ गया ऊपर खाली जगह पे। बच कौन गया क्यों, वो यहाँ आ जाएगा। ये पोजीशन अच्छे से एक बार याद कर लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसको नोटबुक में अपना नोट कर लीजिए। अब नीचे क्योंकि मैं बैक करूँगा तो ये रफ हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन यहीं पे है देखिए, चलो रफ करने की जरूरत नहीं है, देखिए यहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया। एस और टी के मध्य कौन है, एस और टी के मध्य कौन है क्यों, तो इसमें पहला ही ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट। ठीक है, अगर पहला ऑप्शन नहीं होता तो मेरे को रफ करना पड़ता, नीचे चलना पड़ता, तो इसमें पहले वाले में पहला ही ऑप्शन क्या होगा अपना 83 में फर्स्ट ऑप्शन राइट। दर्पण में दिए गए घड़ी में 11:20 दिखा रहा है, तो दर्पण में सही समय क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे 23:60 में से इसको घटा देंगे 11:20 को, या फिर आप कह सकते हैं कि 23:60 का मतलब क्या होता है 24 घंटे, 24 आवर होता है, घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा अपना 12:40। या दूसरा तरीका क्या है कि इसको 11:60 में से घटा लीजिए 11:20 को, तो कितना आएगा 00:40, 00:40 का मतलब भी क्या होता है 12:40। तो इसमें क्वेश्चन 84 राइट आंसर ऑप्शन 1, सॉरी इसमें क्या आ जाएगा अपना ऑप्शन 2 12:40। 85 एक आदमी पार्क में जाता है और एक लड़की को देखता है जिसे वह अपनी रिश्तेदार मानता है। लड़की उसकी बहन के पति की पत्नी के पिता की इकलौते बेटे की बेटी है, तो उस लड़की का उस पिता से क्या संबंध है। तो इसके ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसका राइट आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको नहीं आता है तो भी आप कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में इसका राइट आंसर बताऊँगा, क्योंकि ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ थोड़ी आप भी मेहनत करो, थोड़ा आप भी अपना दिमाग लगाओ, पेपर में जो है किसी भी टाइप के क्वेश्चन वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं। 86 एक कक्षा में विमल का क्रम ऊपर से 18वां और नीचे से 27वां है, कुल कितने बच्चे हैं, तो ऊपर से तो 18वां हो गया, नीचे से 27वां, तो 18 और 27 को जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा अपना 45। अब देखिए बीच वाला जो बच्चा है ना वो 2 बार काउंट हो गया, तो उसमें से एक माइनस करेंगे 44, इसमें 44 बच्चे हैं। दूसरा तरीका क्या है, अगर ऊपर से 18वां है तो ऊपर 17 बच्चे बच गए, फिर ये आ गया, नीचे से ये 27वां है तो नीचे 26 बच गए, और ये कि खुद हो गया। अगर इनको जोड़ेंगे 17 + 1 + 26 तो कितना आएगा 44। 86 ऑप्शन 2 राइट। 87
यदि प्लस को डिवाइड लिखते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को माइनस, माइनस को प्लस, तो आपको इसको सोल्व करना है। ये 30 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई 18 प्लस 6 माइनस 12। अब इसका साइन चेंज करेंगे। 30 अब यहाँ पे जो डिवाइड है इसकी जगह पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह पे माइनस, प्लस की जगह पे डिवाइड और माइनस की जगह पे प्लस। सबसे पहले 18 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3। 30 मल्टीप्लाई बोधमास रूल होता है ना, बोधमास रूल के अकॉर्डिंग फिर मल्टीप्लाई 16 होगा। 30 और 10 की मल्टीप्लाई जब करते हैं 300 माइनस 3 प्लस 12। 300 में से 3 को माइनस करते हैं। वैसे तो देखिए आप 300 में 12 को ऐड कर सकते हैं, 312 आएगा। 312 में से 3 को माइनस करेंगे 309, या फिर आप 300 में से 3 को माइनस कर लीजिए 297, 297 में 12 ऐड कीजिए 309। क्वेश्चन 87 राइट आंसर ऑप्शन 2। 88 ब्रेक BREAK ब्रेक का कोड है 51342। आगे है काइट KIT, काइट का कोड है 2793। आपको बताना है RIB का कोड क्या होगा। तो यहाँ से देखिए R1 है, I है 7 और B है 5, 175। क्वेश्चन 88 राइट आंसर ऑप्शन 2। 89 सुनील का जन्मदिन बुधवार 1 जून को है। यदि प्रिया का जन्मदिन 16 दिसंबर को था तो उसी वर्ष प्रिया का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा। तो आपको बताना उस दिन क्या होगा। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखिए जून में 30 दिन होते हैं, तो 1 जून को था तो बाकी कितने दिन बच गए 29 दिन, यानी कि जून के 29, फिर आगे जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर में हो गए 30 और दिसंबर। अब दिसंबर में देखिए यहाँ पे कब की बात की जा रही है 16 दिसंबर, तो 16 दिसंबर दिन कितने बच गए यहाँ पे 16। अब इन सभी को ऐड करते हैं तो 198 आएगा। 198 को अब 7 से डिवाइड करते हैं, 7 2 जा 14, कितना बचेगा 58, फिर 7 8 जा 56, यानी कि 2 दिन बाद। तो अभी 1 जून को अगर बुधवार है तो बुधवार के बाद अगला बृहस्पतिवार आएगा, उसके बाद कितना आ जाएगा शुक्रवार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपना शुक्रवार। 89 राइट आंसर ऑप्शन 3। क्वेश्चन 90 अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा। तो या तो आप ABCD लिख लीजिए लास्ट में XYZ तक, इधर से काउंट कर लीजिए 8वां नंबर पर दाएं से, फिर उसके बाएं फिर से 8वां काउंट कर लीजिए, यानी कि राइट साइड से 16वां नंबर देख लीजिए। या फिर आप राइट साइड से अगर वो 16वां है यानी कि 16वां नंबर है तो लेफ्ट साइड से वो क्या होगा, तो उधर से आप काउंट कर लीजिए इसको, उधर से 11वां नंबर आ जाएगा, क्योंकि टोटल 27 में से 16 घटाएंगे तो उधर से क्या करेंगे काउंट करेंगे तो 11वें नंबर पे कौन आएगा K। या फिर आपको ये नहीं करना है तो इधर से ऐसे काउंट कर लीजिए, अपने आप आ जाएगा। तो क्वेश्चन 90 राइट आंसर ऑप्शन 1 K। नेक्स्ट पार्ट 2 स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, ये है शैक्षिक क्षमता परीक्षण। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 91 विद्युत परिपथ में यह संकेत दर्शाता है, तो ये किसको दिखाता है स्विच ऑफ की स्थिति को। 91 ऑप्शन 2 राइट। 91 ऑप्शन 2 राइट। 92 किसी तार में उपस्थित ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है। तो पदार्थ लंबाई मोटाई सभी पे निर्भर करती है, उपरोक्त सभी, 4th ऑप्शन राइट। 93 भारत में उस भूभाग के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। पहला, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेटर निकोबार जिले में एक गांव है, तो पहला सही है ये ट्रू। इसे नेहरू पॉइंट के नाम से जाना जाता है, ये गलत है, ये गलत हो जाएगा। इसे पैगमिलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट के नाम से जाना जाता है, ये भी ट्रू है, सत्य है। आगे इंदिरा पॉइंट आज दिखाई नहीं देता क्योंकि 2004 की सुनामी में यह समुद्र में डूब गया। तो इसमें सारे सही हैं, केवल दूसरे वाला गलत है। तो गलत स्टेटमेंट कौन सी होगी यहाँ पे अपनी 2। याद रखना इसमें जो अपना राइट आंसर ऑप्शन 2, क्योंकि सेकंड वाला जो ऑप्शन ये क्या है फॉल्स है, गलत है ये। 94 केन बेतवा लिंक NPP के तहत पहली नदी इंटरलिंकिंग परियोजना किन राज्यों को लाभ होगा। ये होगा इसमें जो राइट आंसर है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 राइट। श्वेत प्रकाश डैश से मिलकर बनता है, तो श्वेत प्रकाश में होते हैं 7 रंग, ऑप्शन 3 राइट।
97 97 नहीं, उससे पहले क्वेश्चन रह गया 96। एक कार 15 मीटर तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और अगले 15 मिनट तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, दूरी बतानी है। तो सबसे पहले टाइम है 15 मिनट। 15 मिनट को अगर घंटे में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 आवर। स्पीड इसकी दे रखी है 40 किलोमीटर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड है 40, टाइम है 1/4, तो कितना आएगा 10। पहले तो 10 किलोमीटर कवर हो जाएंगे उसके। उसी प्रकार आगे 60 किलोमीटर है तो टाइम वही है 15 मिनट है, तो टाइम तो सेम ही है। डिस्टेंस जो स्पीड है वो हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे तो 60 मल्टीप्लाई में 1/4, यानी कि अगले जो है 15 किलोमीटर फिर आ गई। 10 किलोमीटर पहले थी, 15 किलोमीटर अब हो गई, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 किलोमीटर। तो इसमें 96 में राइट आंसर अपना 25 किलोमीटर, ऑप्शन 2 राइट। 97 निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो ये कौन सी नहीं है? अवस्था में परिवर्तन होना, ऑप्शन 1 राइट। 98 तमिलनाडु में कोयम्बटूर और केरल में पलक्कड़ के बीच पश्चिमी घाट की खाई को कहा जाता है, इसको बोलते हैं पाल घाट दर्रा। 99 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दक्षिणी भारत का उद्यान कहा जाता है? कावेरी नदी डेल्टा को। 100 राजन चावल बनाने में अपनी माँ की मदद करता है। उसकी माँ कहती है कि चावल में पानी का अनुपात 2:1 है। निम्नलिखित में से कौन सा पानी और चावल का सही अनुपात है? राजन का उपयोग करेगा, तो इसमें करेगा राजन 1/1.5 कप जो है चावल पकाने के लिए 3 कप पानी डालेगा। क्यों डालेगा? क्योंकि 1.5 का रेशियो जब 3 से करते हैं तो ये आता है 1:2, यानी कि पानी का 2 रेशियो और इसका 1 रेशियो। ठीक है, तो इसमें कौन सा जो है सही अनुपात हो जाएगा अपना? राइट आंसर अपना ऑप्शन 3। 100 में जो है अपना ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए 101 विद्युत के माध्यम से किसी भी वांछित धातु की परत को किसी अन्य धातु पर जमा करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि विद्युत लेपन। क्वेश्चन 102 कक्षा 8 की छात्रा बिंदु ने लोहे की प्लेट व तांबे पर जलती हुई लकड़ी की कोयला का एक टुकड़ा रखा, इसे कांच के जार से ढक दिया। कुछ समय बाद कोयला जलना बंद हो जाता है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, खत्म हो जाएगी। 103 एक क्रिकेट मैच में बनाए गए रनों का परिसर बताइए। परिसर का मतलब होता है रेंज। रेंज होती है हाईएस्ट नंबर में से लोवेस्ट नंबर, तो हाईएस्ट नंबर है 55 और इसमें लोवेस्ट नंबर है 20, माइनस करेंगे 35, तो इसमें सेकंड ऑप्शन राइट होगा 35। आप मुझे नेक्स्ट चलते हैं, देखिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में क्या बताएंगे? एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी 3 सिमेट्री हो, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी 3 सिमेट्री हो, उस ट्रायंगल का क्या नाम होता है? कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर दें। एक ऐसा ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल का नाम बताना है जिसकी 3 सिमेट्री होती हैं। ट्रायंगल आपको पता होगा, ट्रायंगल होते हैं जिसकी एक साइड बराबर हो, 2 साइड बराबर हो, 3 साइड बराबर हो, उनके नाम होते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। तो कमेंट में बताएं क्या आंसर है इसका। 104 किस आकृति में अनंत सममित रेखाएं हैं? वो है वृत्त में। सर्कल के अंदर जो है यहाँ पे इनफाइनाइट सिमेट्री होती है, कितनी भी ड्रॉ कर लो। तो अभी जो मैंने पूछा था ना ट्रायंगल वाला, तो इस ट्रायंगल का आंसर आप मुझे जरूर बताएं, किस ट्रायंगल की 3 सिमेट्री होती हैं। तो इसमें जो है राइट आंसर क्या होगा अपना? पहले वाले में अभी जो बताया था 104 में सर्कल। 105 ध्वनि किसके माध्यम से यात्रा कर सकती है? तो ये ठोस, तरल और गैस सभी के माध्यम से, ऑप्शन 4 राइट। 106 भारत के राष्ट्रीय अभ्यारण्य या उद्यान उनके प्रसिद्ध जानवरों के आधार पर प्रसिद्ध। कॉलम 1 को 2 से मिलान करना है। तो इसमें देखिए यहाँ पे मैच करना है आपको 106 में। सबसे पहले है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो ये क्या है? शेर के लिए, तो पहले वाला ए की मैचिंग 1 के साथ। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य बी की मैचिंग ये हो जाएगी नीचे वाला। नेक्स्ट है 3 शासन गिर वन्य जीव अभ्यारण्य, सी की जो मैचिंग है ये होगी चित्ता के साथ। 4th है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, ये है एक सींग वाले गैंडे के लिए।
डी वाला है सेकंड, तो इसमें बी बच गया, बी के लिए कौन आएगा 4। तो पहले 1 4 3 2, 1 4 3 2 कौन से ऑप्शन में है 1 4 3 2, ये अपना पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट। 107 भारत में शुष्क खेती बड़े पैमाने पर डैश में की जाती है, दक्कन पठार में, ऑप्शन 4 राइट। 108 सालों एक पुस्तक को प्रतिदिन 1.5 घंटे पढ़ती है, वह संपूर्ण बुक को 6 दिन में पढ़ेगी तो कुल कितने घंटे लगेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको कुल कितने घंटे लग जाएंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलेंगे तो उसको टोटल 9 घंटे लग जाएंगे उसको पढ़ने में। 108 ऑप्शन 2 राइट। 109 इनमें से किन्हें ऊष्मा स्थानांतरण के दौरान माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, विकिरण को, रेडिएशन को। 110 किस राज्य में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI द्वारा लिथियम पाया गया है, इसमें है जम्मू और कश्मीर। 111 निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है, अभ्रक। 112 कवि राजमार्ग नामक ग्रंथ किस भाषा का एक प्रमुख ग्रंथ है, यह कन्नड़ भाषा का। 113 बागान समय यानी टी गार्डन टाइम जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 1 घंटा आगे है, किस राज्य में प्रचलित है, असम में। 114 पटसन जिसे सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है किस प्रकार के क्षेत्र की फसल है, यह है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की। 115 कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज पर किसकी प्रतिकृति अंकित है, अंकेरवाट मंदिर की, 3 ऑप्शन राइट। 116 नीचे क्रमशः सबसे लंबी और सबसे छोटी तटरेखा वाले केंद्र शासित प्रदेशों की जोड़ी दी गई है, सही जोड़ी का चयन कीजिए, तो इसमें सही जोड़ी का चयन करना है, तो इसमें हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी, ये अपना राइट आंसर है, ऑप्शन 3। 117 लेटेराइट मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन बताना है, तो लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक कर्नाटक राज्य में पाई जाती है, तो ये सही है पहली स्टेटमेंट। चिकनी मिट्टी है और बहुत उपजाऊ, ये गलत है, तो इसमें केवल पहला स्टेटमेंट क्या होगा अपना राइट, पहली स्टेटमेंट राइट है, केवल कथन एक सत्य है। 118 मिलान करना है आपको मधुबन ताम्रपत्र अभिलेख, तो इसमें जो है पहले की सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट की मैचिंग बी के साथ, 1 की मैचिंग बी के साथ, तो 1 की मैचिंग जो बी के साथ है ये 2 में दी गई है, थोड़ा और आगे चलते हैं, 1 की मैचिंग बी के साथ। दूसरा है यात्रियों का राजकुमार, सेकंड की मैचिंग हो जाएगा हवेसांग, यानी कि सेकंड की मैचिंग है अपनी ए के साथ। थर्ड है विज्ञानेश्वर, थर्ड की जो मैचिंग है ये मितासरा के द्वारा, थर्ड की मैचिंग जो राइट है अपना डी ऑप्शन के हाथ। और लास्ट है फोर्थ ऑप्शन, ये जो फोर्थ ऑप्शन ये अपना बच गया ये सी के साथ, तो BADC कौन से ऑप्शन में है अपना पहले वाले में BADC। 119 साइकिल और मोटरसाइकिल मैकेनिक इन मशीन के चलते भागों के बीच ग्रीस का उपयोग क्यों करते हैं, वो करते हैं ताकि घर्षण घटाया जा सके, फ्रिक्शन कम किया जा सके। 120 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा बनाया गया, हैंस क्रिश्चियन ओस्ट्रेड के द्वारा। 121 किसी वस्तु के आवेशित होने की पहचान के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, विद्युत दर्शिका। 122 लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, बेगम हजरत महल ने। 123 सूर्यास्त कानून कब लागू किया गया, ये किया गया 1793 में। 124 हिरण का शिकार करने के लिए एक ही शेर पर्याप्त है, यह शब्द किस शासक के हैं, राज्यवर्धन के। 125 मैच करना है, पहला है हिंदू साहित्य, ये क्या है उपनिषद, फर्स्ट की मैचिंग सी के साथ। सेकंड है बौद्ध साहित्य जातक कथाएं, सेकंड है डी के साथ। थर्ड है जैन साहित्य, ये है अंग, थर्ड की मैचिंग बी के साथ। फोर्थ है लौकिक साहित्य, इसकी मैचिंग है मुद्रा राक्षस, फोर्थ है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, तो इसमें राइट होगा CDBA कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ये है फोर्थ में CDBA, ऑप्शन फोर्थ राइट।
126 मराठा प्रशासन में पेशवा कौन थे? प्रधानमंत्री। 127 सैयद इब्राहिम किस संत के वास्तविक नाम था? ये था रस खान का, ऑप्शन 4 राइट। 128 कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? ये है एक्स-लो-सेल्प्स की संधि के द्वारा। 128 ऑप्शन 1 राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे पानीपत का जो प्रथम जो युद्ध था वो किस किस के बीच में लड़ा गया? आप मुझे कमेंट सेक्शन में किस किस के बीच में लड़ा गया और कब लड़ा गया, दोनों के आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था किस किस के बीच में लड़ा गया और कब लड़ा गया? 129 इसमें आपको सही कथन का जो है चयन करना है। सही कौन सा है अपना? जो 129 में राइट आंसर है अपना पहला है कि शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी को पुणे के प्रसिद्ध शिवनेरी किले में हुआ। पहली स्टेटमेंट ट्रू है, राइट। सेकंड है शिवाजी को तलवारबाजी की शिक्षा दादा कोंडदेव से मिली। ये भी सही है। शिवाजी ने सर्वप्रथम 1646 ईस्वी में तोरण दुर्ग पर अधिकार किया। ये भी सही है। फोर्थ है पुरंदर की संधि 12 मई 1665 ईस्वी में शिवाजी व मिर्जा राजा के जयसिंह के बीच हुई। ये गलत है, फॉल्स। तो इसमें कौन से राइट हैं? ए बी सी, ऑप्शन 3 राइट। 130 प्राचीन काल में गायन और नृत्य कला में पारंगत स्त्री को क्या कहा जाता था? उसको बोलते थे विशारद। 131 वे पाइप की तरह होते हैं जिनमें विशेष कोशिकाओं का एक समूह होता है। वे पदार्थों का परिवहन करते हैं और पौधों में दो तरफा यातायात बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऊपर वर्णित विशेषताओं के लिए योग्य है? यह फ्लोएम उत्तक। 132 नीचे वे घटनाएं दी गई हैं जिनमें गर्भधारण और भ्रूण का विकास होता है। तो इसमें यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं। इसमें क्या है? आपको निम्नलिखित में जो है सही घटते हुए क्रम में आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्या होगा? अंडे का परिपक्व होना, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। सेकंड है अंडे का निकलना, सेकंड नंबर। अंडे का निषेचन, ये थर्ड नंबर। और लास्ट में गर्भाशय की मोटी भित्ति में भ्रूण का जमा होना, फोर्थ नंबर। तो ये अपना राइट आंसर जो कि फोर्थ ऑप्शन में दिया गया। सबसे पहले सेकंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट और लास्ट में फोर्थ। 133 तनीषा के रोते हुए छोटे भाई ने अपनी माँ को बताया कि उसे ततैयस ने काट लिया है। माँ ने उसकी त्वचा पर एक पदार्थ लगाया। कुछ समय बाद उसके भाई ने रोना बंद कर दिया। वह पदार्थ क्या हो सकता है? तो पदार्थ होगा खाने का सोडा, बेकिंग सोडा बोलते हैं जिसको। ऑप्शन 2 राइट। अगर आपको बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अगर फॉर्मूला पता है तो। वैसे चांसेस कम है, 10th क्लास में आगे 9th में आता है, फिर भी अगर आपको नॉलेज है तो ज़रूर बताएं। 134 रोहित ने रसोई घर से सिरका और मीठा सोडा लिया और उन्हें आपस में मिला दिया। मिलाने पे मिश्रण में से एक ऐसी गैस के बुलबुले निकलते हुए दिखाई दी है। कौन सी गैस होगी? यह है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको बोलते हैं CO2। 135 रानी ने अपने बगीचे में 2 गड्ढे ए और बी खोदे। गड्ढे ए में उसने कुछ कृषि अपशिष्टों से भरा हुआ एक पॉलीथीन बैग रखा। गड्ढे बी में उसने उसी तरह का कचरा पॉलीथीन बैग में फेंक दिया, लेकिन उसे पैक किए बिना। फिर उसने दोनों गड्ढों को मिट्टी से ढक दिया। 1 महीने के बाद उसने क्या देखा? तो 1 महीने के बाद वो क्या देखे कि गड्ढे बी में जो अपशिष्ट गड्ढे ए की तुलना में तेजी और निम्नीकृत हो जाता है। ऑप्शन 2 राइट। 136 नीचे दिए गए शब्दों में विभिन्न संयोजनों को पढ़ें और तंतु कोशिका के संदर्भ में सही संयोजन का पहचान करें। तो इसमें आएगा कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और गुणसूत्र। ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट है अभिकथन कारण आधारित प्रश्न दिए गए हैं। अभिकथन है कि जानवरों में हृदय एक मांसपेशीय अंग है जो परिसंचरण तंत्र के माध्यम से रक्त को पंप करता है। तो यह है ट्रू। कारण है कि रक्त सिराओं के माध्यम से हृदय दूर ले जाता है और धमनियों के माध्यम से वापस ले जाता नहीं, उल्टा होता है। ये गलत लिख कर रखा है इसने। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो इसमें 137 में अपना राइट आंसर क्या है? असर्शन ट्रू है, लेकिन कारण क्या है? गलत है। तो इसमें सही क्या होगा? ए ट्रू है, लेकिन जो आर है वो गलत है। 138 रमेश पेट्रोलियम उद्योग में काम करता है। रमेश ने अपनी बेटी को बताया कि पेट्रोलियम एक क्या है? पेट्रोलियम एक समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है।
139। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। नीला लिटमस पेपर प्लस अमल, तो इसमें जो मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, लाल रंग का। ए की मैचिंग 2, लाल लिटमस पेपर प्लस सार मिलाएंगे तो नीला। बी की मैचिंग 1, फिनोप्थलीन प्लस में सार तो ये हो जाएगा गुलाबी। सी की मैचिंग 4, डी है मिथाइल ऑरेंज प्लस सार, ये क्या हो जाएगा, पीला। डी की मैचिंग है थर्ड के साथ। तो सेकंड 1 4 3 ये किस में हो जाएगा, ऑप्शन 2 में, सेकंड 1 4 3। 140 140 वे स्पीसीज जो विलुप्त होने के कगार पे हैं उन्हें क्या कहा जाता है, इंडेंजर्ड, यानी कि संकटापन्न स्पीसीज, ऑप्शन 3 राइट। 141 नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। बीजों का अंकुरण के लिए नमी की आवश्यकता होती है। सेकंड है पौधे पोषक तत्वों को अधिकतम घुले हुए रूप में अवशोषित कर सकते हैं। सिंचाई फसलों को पाले और गर्म हवा दोनों से बचाती है। सिंचाई से मृदा की बनावट में सुधार होता है। तो इसमें जो अपना राइट है, तीनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। इसमें जो ऑप्शन 2 यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड गलत है, सही है, और बाकी जो फोर्थ है ये क्या होगा अपना गलत। तो 141 में अपना राइट आंसर है ऑप्शन 2। 142 नमक और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है, वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। 143 शरीर के ऊतकों की मरम्मत व विकास के लिए कौन सा पोषक मुख्य रूप से जिम्मेदार है, तो इसके लिए है प्रोटीन, ऑप्शन 2 राइट। 144 मैच करना है, तो 144 में जो अपना राइट आंसर होगा अपना, देखिए मैच करेंगे। जो सबसे पहला 144 ये है राइजोबियम, पहला जो है इसमें क्या है, राइजोबियम की जो मैचिंग है वो किसके साथ है, अपनी फर्स्ट वाले की मैचिंग हो जाएगी, अपनी फर्स्ट वाले की जो मैचिंग है डी के साथ, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फर्स्ट की मैचिंग डी के साथ, मैं बोल के बता देता हूँ। नेक्स्ट है एक वायरस कौन है, एड्स का कारण बनता है, तो इसमें सेकंड की जो मैचिंग है ये है अपनी ई के साथ। तो फर्स्ट की मैचिंग डी से, दूसरे की ई से, तो ये अपने पास ऑप्शन 2 में दिया गया है, ऑप्शन 2 राइट। 145 नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा समूह अन्य अंगों का सही संयोजन है और जो कोई पाचन कार्य नहीं करते हैं, तो इसमें है गर्सिका, बड़ी आंत और अमलास्य। 146 माचिस की तिल्ली के सिरे पर क्या होता है, तो ये होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, तो इसमें सेकंड ऑप्शन राइट है। 147 रमा की मां ने रसोई में काम करते वक्त गलती से अपनी नई सिल्क की साड़ी पर खाने का तेल गिर गया। रमा ने अपनी मां को उसकी साड़ी किससे धुलवाने की सलाह दी, तो ये है पेट्रोल से। 148 किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है, वो आपको चूज करना है। तो इसमें जो 148 में जो राइट आंसर होगा अपना 148 है, यौवन किशोरावस्था का एक हिस्सा है जो एक व्यापक विकासात्मक चरण है, ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट है 149 अभिकथन दिया गया है कि सूक्ष्म जीव पाचन और किण्वन जैसी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण है जो मानव स्वास्थ्य और उद्योग को लाभ पहुंचाते हैं। तो इसमें देखिए पहली स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो क्या है, राइट है, यानी कि पहली स्टेटमेंट अपनी क्या हो गई, राइट। दूसरी स्टेटमेंट दी गई है, पहली स्टेटमेंट अपनी ट्रू है। कारण है कि सूक्ष्म जीव रोग जनक भी हो सकते हैं जिन्हें ऐसी बीमारियां पैदा कर सकते हैं जो मनुष्य और अन्य जीवों के लिए हानिकारक हो सकती हैं। ये भी सही है, लेकिन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों राइट हैं, अभिकथन और कारण सत्य हैं, लेकिन कारण जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है। 150 स्टेनलेस स्टील पेन आमतौर पर तांबे की तली के साथ उपलब्ध कराए जाते हैं, इसका कारण हो सकता है, तो इसका कारण है कि तांबा स्टेनलेस स्टील की तुलना में गर्मी का बेहतर संवाहक है। 151 व्यंजक 3 की पावर 4 का क्या अर्थ है, तो 3 की किसी पावर का मतलब होता है कि वो नंबर 4 बार लिखना है आपको, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन 2 यानी कि 3 की मल्टीप्लाई 4 बार आपको करनी है। नेक्स्ट है आगे 152 एक मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी है 5 सेंटीमीटर दिखाई गई है और 5 सेंटीमीटर का मतलब है कि 100 किलोमीटर। तो आपको इनका जो रेशियो बताना है, तो 5 सेंटीमीटर
अब 100 किलोमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर हो गया। फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर हो गया। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर रेशियो 1 के आगे 2 जीरो, फिर उसके आगे 3 जीरो, फिर 2 जीरो। अब 5 से काटेंगे तो 5 से कटेगा 2, बाकी आगे कितनी बचेंगी 6 जीरो, 6 जीरो आ जाएंगी, यानी कि 1:2 के आगे 6 जीरोज। तो 152 राइट आंसर अपना ऑप्शन 3। 153 इनको डिवाइड करना है तो x इंटू, देखिए अगले वाले में से 5 को कॉमन ले लेंगे, इसमें से 5 कॉमन आएगा बाहर, अंदर बचेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 16, नीचे 5x इंटू एक्स माइनस 4, 5x से 5x कैंसिल। अब ये फॉर्मूला बनेगा अपने, पहले इसको मैं लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस 16 होता है 4 का स्क्वेयर। अब ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4, और नीचे है x माइनस 4, x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा x प्लस 4। 153 में राइट आंसर ऑप्शन 1। 154 एक वृत्ताकार घड़ी की सुई की मिनट की जो सुई है उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो मिनट की सुई होती है ना, 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती है। तो इसने सरकमफ्रेंस पूछी एक तरीके से, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर, पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस अपने पास है 14 सेंटीमीटर। सोल्व करेंगे, 7 से काटूंगा 2, अब इनकी मल्टीप्लाई 2 की 22 से 44, 44 की 2 से हो जाएगी यहाँ पे 88। तो ये जो दूरी तय करेगी 88 सेंटीमीटर। 154 राइट आंसर ऑप्शन 4। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो घड़ी की सुई चल रही है ये कितना एरिया कवर करेगी, एरिया कितना, कमेंट सेक्शन में बताएं कितना कवर करेगी, इसका आंसर ज़रूर दें। 155 मिड डे मील योजना सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी, ये तमिलनाडु के द्वारा। 156 भारत का सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था कौन है, संसद, ऑप्शन 3 राइट है। 157 घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, ये हुआ था 2006 में, 5 नहीं आएगा याद रखना, 5 जो उसका नाम है लागू 2006 में हुआ था। 158 वह चतुर्भुज जिसके चारों कोण समकोण हो और सभी भुजाएं समान हो तो उसको बोलते हैं स्क्वायर, यानी कि वर्ग। और एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि जिसकी चारों साइड बराबर हो लेकिन उसके एंगल 90 डिग्री के नहीं हो, इसका कमेंट में बताना। 159 एक समबाहु त्रिभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात की थी, बाह्य कोण 36 डिग्री है तो साइड निकालने के लिए 360 डिग्री डिवाइड में जो एंगल दे रखा है वो, तो उसमें साइड आ जाएंगी 10, 10 जो है साइड आएंगी, तो इसमें ऑप्शन 3 राइट है। 160 इनमें से कौन सा सही बताना है आपको, तो इसमें जो सही होगा अपना ऑप्शन 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो एक माइनस कर लेंगे, तो 4x स्क्वेयर माइनस 9 को मैं लिख सकता हूँ 2x का स्क्वेयर और 9 को 3 का स्क्वेयर। अब ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटाएंगे। 161 वर्ग संख्याओं के अंत में कौन सी संख्या जो है नहीं हो सकती इकाई के स्थान पे, तो कौन नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती। याद रखना इकाई के स्थान लास्ट में जो है 2, 3, 7 और 8 ये कभी नहीं हो सकती, किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में ये नहीं आएंगे कभी भी। 2, 3, 7, 8, तो 161 में जो है राइट आंसर ऑप्शन 2। इसको सोल्व करना है, देखिए 4 की पावर 4 ऊपर 4 की पावर 5 है तो एक तो 4 बचेगा, 4 बचेगा, नीचे a 2 बार है ऊपर a 8 बार है तो एक 6 बचेगा a की पावर 6, एक b 3 बार है ऊपर नीचे 2 बार है तो नीचे से कट जाएगा 3, ऊपर b बचेगा अकेला। तो 162 में राइट आंसर ऑप्शन 1। 163 यदि किसी वर्ग का परिमाप 40 है यानी कि इसका पेरीमीटर 40 दिया गया है तो इसकी सभी साइड कितनी होंगी 10 यानी कि एक साइड कितनी होगी, तो पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसकी एक साइड कितनी आ जाएगी 10, साइड आएगी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन 1 राइट है। 164 कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या है 1/0 नहीं है, जिसके लास्ट में 0 आ जाए ना नीचे वो परिमेय संख्या नहीं होती, ठीक है। बाकी सारी परिमेय संख्या जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो पाई है, पाई ये आपकी रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, इसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है पाई। 165
5 श्रमिक किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं तो 4 श्रमिक उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे यदि कार्य की दर समान हो। देखिए 5 आदमी काम करते हैं 8 दिन में। अगर एक आदमी काम करता है एक मैन तो टाइम कितना लेता 40 दिन। अगर 4 आदमी काम कर रहे हैं, हम का मतलब है मैन, तो टाइम कम लेंगे तो वो कितने दिन लेंगे 10 दिन, वो 10 दिन में करेंगे। तो 165 राइट आंसर ऑप्शन 2। 166 इसको सोल्व करना है तो 5x, सबसे पहले जो 3x उधर राइट साइड में है लेफ्ट में आके माइनस का होगा, आगे है -14, ये 7/2 इधर प्लस का है तो आगे जाके ये भी माइनस का हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 2 आएगा, ऊपर देखिए 5 की 2 से मल्टीप्लाई 10x, 10x में से 3x घटाएंगे 7x, इधर एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 2 की 14 से मल्टीप्लाई 28, 28 में जब 7 जोड़ेंगे तो -35 क्योंकि दोनों माइनस के नंबर जुड़ेंगे। 2 से 2 कैंसिल होगा तो ऊपर बचेगा 7x इज इक्वल टू -35। तो x की वैल्यू कितनी होगी 7 इसके नीचे आ जाएगा, 7 से काटेंगे तो -5। तो इसमें क्वेश्चन 166 का राइट आंसर है ऑप्शन 4। x का मान बताना यदि लाइन पैरेलल दे रखी है। लाइन जब भी पैरेलल होती हैं तो एक ही साइड के ऊपर जो एंगल होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, जैसे ये 80 का है तो ये भी 80 का होगा x वाला। तो इसमें कौन सा कितनी वैल्यू हो जाएगी 167 में 4th ऑप्शन यानी कि 80, इनको कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। 168 एक कार का मूल्य हर साल 10% कम हो रहा है, वर्तमान अभी 50,000 की है तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा। तो 50,000 अभी है, 10% कम हो गया तो हम क्या निकाल लेंगे 10% ऑफ 50,000। 50,000 का 10% निकाल लेंगे, 50,000 का 10% होता है 5,000, तो बाद में जो उसका मूल्य हो जाएगा 45,000। 50,000 5,000 कैसे आया, परसेंटेज हटाएंगे 10 आएगा, 100 आएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, सोल्व कर लेना इसको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1। 169 आदिवासी शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है मूलवासी। 170 एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। तो एक पासे के ऊपर ये नंबर होते हैं, 4 से बड़े केवल नंबर कितने हैं 2 हैं, टोटल नंबर कितने हैं 6 हैं, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/3। 1/3 तो 170 में ऑप्शन 3 राइट होगा। 171 महिला और पुरुषों के बीच मतभेद जो है किस प्रकार का भेदभाव है, तो ये है आपका लैंगिक भेदभाव, ऑप्शन 2 राइट। 172 डॉक्टर आँख कान नाक और गले की जांच के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है, तो इसके लिए होता है कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। 172 ऑप्शन 1 राइट। 173 भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में। 174 धर्म एक क्या है, भारत एक क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। 175 वह निश्चित क्षेत्र जहाँ रहने वाले सभी मतदाता अपनी प्रतिनिधित्व को चुनते हैं उस क्षेत्र को कहा जाता है निर्वाचन क्षेत्र। 176 1950 में संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, ये 1950 की पूछ रहा है भाई। 1950 में हमें 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं हमें, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें और उनके नाम भी बताएं। कौन से मौलिक अधिकार हमें वर्तमान में प्राप्त हैं, कितने हैं, कमेंट में आंसर दें। 177 आपके पास 2 बैग हैं, एक के हैंडल की चौड़ाई कम है दूसरे की ज़्यादा है, तो आप कौन सा बैग अधिक पसंद करेंगे, तो जिस बैग की चौड़ाई ज़्यादा होगी वो ज़्यादा पसंद करेंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इस पर प्रेशर कम पड़ता है, हमें जैसे हाथों में पकड़ेंगे तो हमें गड़ेगा नहीं वो हाथ में, तो इसके लिए हमें कौन सा बैग लेंगे, वो बैग लेंगे जिसका हैंडल चौड़ा हो ताकि कम दाब पड़े, प्रेशर कम हो। 178 निम्न में से किसी घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता, इसको किसको नहीं कर सकते, एक तांबे की छड़ को। 178 ऑप्शन 2 राइट। 179 संघवाद में भारत के कितने स्तर पाए जाते हैं, इसमें होते हैं केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर। नेक्स्ट 180 भारतीय न्यायपालिका में शामिल है, न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और निचली अदालतें सभी शामिल हैं, तो इसमें जो राइट आंसर अपना उपरोक्त सभी। यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, वीडियो को जो है ज़रूर लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उनके आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको आंसर नहीं आते हैं तो टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं वहीं पे आपको राइट आंसर इनका बता दूंगा। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दिख रही है, इस वेबसाइट पे जाके आप जो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के जितने भी लिंक हैं वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड या अदर एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप मेरी यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।